गो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की। ऑलरेडी आप लोग अपने एबीएम के लगातार संपर्क में हैं, जो आरएम के संपर्क में, आरएम में हैं, जो गुरुकुल में हैं। सभी लोग अपने काम पे लगे हुए हैं क्योंकि ये महीना बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है। अगला इवेंट हमारा 8, 9 और 10 नवंबर को है, तो अभी से प्लानिंग कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। बहुत ही जल्द हम क्यूएनए सेशन कराएंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, मोस्ट प्रोबली 27 तारीख, 27 अक्टूबर को कराएंगे। अपनी फनल क्रिएट कर लीजिए। आपकी ट्रेनिंग ऑलरेडी एनएचआईटी की ट्रेनिंग हो गई है। कल हमारे साथ हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर रितेश खोडरे सर आए थे, जिन्होंने आपको कॉल ओपनिंग के ऊपर बताया था। आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर कि आप वो लर्निंग आगे यूज करेंगे। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर मैं कई बारी आप लोगों से बात कर चुका हूं, कई बारी बता चुका हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अक्सर कहते हैं कि जो फील्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो एसोसिएट बिजनेस मैनेजर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे से अपनी टीम को ड्राइव कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है। अगर वो आप सब तक पहुंचाओगे, सभी आईबीसी तक पहुंचाओगे, तो वो भी उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को डुप्लीकेट कर लेंगे और रिजल्ट उनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी मुहिम में, इसी कड़ी में डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स को मैं लेके आता हूं, जो यहां पे आज बेस्ट प्रैक्टिसेस आके बताते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे स्पीकर हैं अशोक पटेल जी। इससे पहले मैं अशोक पटेल जी को मंच पे आमंत्रित करूं, मैं एक बार क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं हर्ष किशोर जी, अशोक जी के बारे में। अशोक जी हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं। पहले पहले लैब में जब बड़ा बिजनेस आईबीसी प्रोडक्ट सेल करता था और डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करता था, तब वो हमारे साथ चैनल पार्टनर थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि वो पहले ऐसे चैनल पार्टनर थे जिन्होंने पूरे बड़ा बिजनेस के इकोसिस्टम में सबसे पहले 1 करोड़ की जर्नी तय करी थी। सबसे पहले सभी चैनल पार्टनर्स को थोड़ा सा टाइम लगा था, किसी को 5 महीने, किसी को 1 साल। और अशोक पटेल जी आए, चैनल पार्टनर बने, दिल्ली नोएडा में उन्होंने ऑफिस लिया, और मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2-3 महीने के अंदर ही उन्होंने 1 करोड़ की जर्नी तय कर ली थी। अभी बड़ा बिजनेस ने जब एबीएम स्टार्ट किया, चैनल पार्टनर बने, तो अशोक जी हमारे साथ जुड़े फिर से दोबारा चैनल पार्टनर की तरह। और आपको जानकर फिर से खुशी होगी कि पिछले महीने जितने भी हमारे एबीएम थे, उनमें से अशोक पटेल जी नंबर 1 थे। और ये जर्नी उन्होंने 1-2 महीने में तय कर ली। 1 महीने में तो आपको पता है कि जब आप एसोसिएट बिजनेस मैनेजर बनते हो तो अपनी टीम बिल्ड करते हो, लोगों को फिर से लेके आते हो, लोगों को ट्रेन करते हो। और पिछले महीने यानी सितंबर में वो इंडिया में नंबर 1 एसोसिएट बिजनेस मैनेजर थे। तो मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि सर आप कैसे अपनी टीम को भी ड्राइव करते हैं, आपकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर ये मुझे लगता है कि सभी आईबीसीज को पता होनी चाहिए, सभी बिजनेस एडवाइजर्स को पता होनी चाहिए। तो उनसे मैंने टाइम लिया है। सो अब मैं आमंत्रित करता हूं अशोक सर को, जो हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं और पिछले महीने पूरे भारत में नंबर 1 रहे। अशोक सर, ओवर टू यू। मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? मैं एक बार आपको स्पॉटलाइट पे ऐड कर देता हूं सर। यस। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग शालिन सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन सर मजा आ गया, तारीफ बहुत बढ़िया करते हैं आप। अच्छा, ऐसा है हाँ, क्या? ठीक है सर। सीखना है सर आपसे, है ना। थोड़ा हमसे कम हो पाता है, तो आपसे सीख लेंगे तो थोड़ा हमारा भी काम चल जाएगा। ऑल राइट सर। बस आप लोगों का प्यार है सर, आप लोगों की तारीफ करने में मुझे अच्छा लगता है, और मुझे अवसर भी मिल जाता है। अभी एलएफपी इवेंट में विवेक सर को आमंत्रित करने का अवसर मुझे मिलता है, प्रांशु सर को बुलाने का अवसर मुझे मिल जाता है, और आप जितने भी एबीएम से हैं तो थोड़ा थोड़ा बस निकल सर जाता आप है। आस पास रहते हैं तो एनर्जी बनी रहती है वैसे। बिल्कुल सर, ये फीलिंग म्यूचुअल है सर, अशोक सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर इन बिजनेस की पाठशाला। और हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली सर 220 पार्टिसिपेंट्स हैं, और अभी ये बढ़ेगा थोड़ा। कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं, पता नहीं क्या रहता है उनके मन में, पर हम तो टाइम से स्टार्ट करते हैं सर। हम्म। ठीक है। हम्म। सो हम्म। अशोक सर, मैं अभी प्रश्न तो नहीं दागूंगा, थोड़ा सा अगर आप अपनी तरफ से पहले एक ओवरव्यू दे दे, फिर मैं कुछ प्रश्न बना के लेके आया हूं आपके लिए। मतलब तो जस्ट स्टार्ट सर, जब आप बोलोगे कि आप रेडी हो प्रश्न लेने के लिए, तो मैं प्रश्न दागने चालू कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। वैसे शुरू करते हैं प्रश्न से ही, अपने साइड से मैं बताऊं इससे बढ़िया है कि शुरू करते हैं। ओके, ऑल राइट, ठीक मैं है। बस चाहूंगा कि सर इतना बढ़िया से आप क्वेश्चन करें। वैसे क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया करते हैं, मैं मीटिंग्स आपकी लेता रहता हूँ। जी, जितने रहस्य हैं सब निकाल पाए आप। ठीक ठीक है। है सर, ठीक है। मैं थोड़ा रहस्य वाला आदमी हूँ।
हम्म। तो आपको निकालना पड़ेगा, देख लीजिएगा। हाँ, या मुझे और पता है सर। मुझे पता है कि आप बहुत लाइमलाइट वाले व्यक्ति नहीं हैं। मैं जानता हूँ, आपके साथ मैंने बड़ा क्लोजली काम किया। जब आप आईबीसी थे तब भी आपके साथ काम किया, जब आप चैनल पार्टनर थे तब भी आपके साथ काम किया, जब आप एबीएम है यानी चैनल पार्टनर ही हैं तब भी अभी काम कर रहा हूँ। तो मैं कई सालों से आपको जानता हूँ सर, और मुझे पता है कि आप थोड़ा साई नेचर के भी हैं। बट नहीं सर, आज मैं हाँ, सारा उगलवा लूंगा आपसे। ठीक है सर, डन। क्योंकि डन। मेरा मकसद एक ही है सर, कि इन सब का भला होना चाहिए। जो मीटिंग में आए ये सीखें, और आपसे सीख सकते हैं काफी कुछ। बिल्कुल ऑल सर, राइट। मैं पूरी जी। ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि सबको आज लाभ मिले, जो मैं या मेरी टीम करते हैं वो सबके पास पहुंचा पाऊं, और आज से ही लोग इम्प्लीमेंट करें और ग्रो करें तेजी से। ठीक है सर। ऑल राइट। सो गाइस, सर की लर्निंग को आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं पूरी ईमानदारी से कुछ क्वेश्चंस करता हूँ और उनसे उनकी लर्निंग निकलवाने की कोशिश करूंगा, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आज का जो 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 मेरे सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे मोर ओवर सेल्स ओरिएंटेड रहेंगे, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमने कर ली है, एनएचआईटी ट्रेनिंग कर ली है, कल रितेश सर ने कॉल ओपनिंग बता दी। तो पूरा आज का टॉपिक है कंप्लीट सेल्स फनल। मे बी मैं फॉलो अप से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्लोजिंग से ऊपर भी पूछ सकता हूँ, कॉल ओपनिंग से ऊपर भी पूछ सकता हूँ। उन सब पे मैं पूछूंगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, अशोक सर का, जितना मैं जानता हूं अशोक सर को, इनका माइंडसेट के ऊपर भी काफी स्ट्रांग हाथ है। यानी इसका चीजों को देखने का माइंडसेट के ऊपर, तो बीच बीच में अशोक सर अपनी जो माइंडसेट की टेक्निक है कि एक आईबीसी को किस मानसिकता के साथ काम करना चाहिए, उस पर भी वो ऐड ऑन करेंगे, तो उसको भी उठाते चले जाएगा। तो सेल्स और माइंडसेट दोनों को मिक्स करके आज चलेंगे। ठीक है, सब लोग मेरे साथ हो? कैमरे के सामने एक बार हाथ दिखा दीजिए सब लोग। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला प्रश्न है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कि बहुत सारे आईबीसीज को मैं देखता हूं काम कर रहे हैं, स्किल सेट भी अच्छा, और काफी ट्रेनिंग लेते हैं, काफी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, मेरे से भी ले रहे हैं, आप लोगों से भी ले रहे हैं। पर जब डीएमटी करने की बात आती है तो थोड़ा झिझकते हैं। थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, क्योंकि निवेश है ऑब्वियसली सर, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं। तो एक डर होता है कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो आई एम श्योर कि आपकी टीम में भी ये चैलेंज आता होगा। मुझे पता है, आईबीसी कई बार मुझे बोलते हैं कि सर मैं अभी अशोक सर की मीटिंग में था। तो मुझे पता चलता रहता है कि आप भी अपनी मीटिंग वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह अपने लोगों को ट्रेन करते हो, विच इज गुड। हमारा गोल एक ही है, बिजनेस बढ़ाना। ठीक है, लर्निंग कहीं से भी आए। तो आप ऐसे लोगों को कैसे मैनेज करते हो? तो मैं अगर अगर मैं कोट करूं अपने प्रश्न को जो मैं लिख के आया हूं, सर, लीड्स को लेकर पूरे महीने लोगों के मन में प्लस माइनस आता रहता है। ठीक है, और आपके आपके लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, आपकी भी जो टीम में है लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो कंसिस्टेंट रेवेन्यू कैसे आप निकाल लेते हो जब उनके पास लीड को या डीएमटी में जाने के लिए लीड को लेकर एक डर होता है? तो कैसे आप करते और अपनी टीम को कैसे ट्रेन करते? वाह शैलेंद्र सर, वाह। पहला ही सवाल आपने एकदम बाउंसर फेंक दिया, हाँ? अच्छा सर। ठीक है, ठीक है। ये वैसे बहुत बढ़िया प्रश्न है। दूसरा ये है कि हाँ सर, ये सबके साथ आता होगा ये चैलेंज। हम्म। आई एम श्योर कि एक भी ऐसा बीए या एबीएम नहीं होंगे जिनके पास ये सवाल नहीं आते होंगे, ये दिक्कतें नहीं आती होंगी। बस सर, मैं ऐसा समझिए कि मैं जानता हूं कि सेल्स जो है ना, दो तरीके से चलती है। आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, दो तरीके से सेल्स इंडस्ट्री में आपको रहना है तो 90% माइंडसेट का गेम है, 10% स्किल सेट का गेम है। क्या है? 90 90%। आपका माइंडसेट वर्क करना चाहिए, 10% स्किल सेट है तो काम चल जाएगा। कोई स्किल सेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन माइंडसेट आपका 90% होना चाहिए। ओके। अब सर, मेरे पास भी डेली बेसिस पे इस चीज को लेके आते हैं हम्म। कि लीड्स अच्छी नहीं आ रही है। ऐसे ही सवाल आते होंगे ना, लीड्स जी। की क्वालिटी खराब है, लीड्स की क्वांटिटी नहीं आ रही है, मेरे इतने लोग वेबिनार में बैठ गए, क्लोजर नहीं आ रहे हैं, मुझे इतना दिन काम करते हो गया अभी क्लोजिंग नहीं आई है। डीमोटिवेट मोटिवेट सब चलता रहता है, सबके साथ होता होगा। हम्म। सिंपल सा फॉर्मूला है सर, मैं डे वन से अपने लोगों को ये सिखा के समझा के माइंडसेट बना के रखता हूँ कि आपको जो चाहिए वो पहले दिन डिसाइड कर लो कि मुझे 100 में से 200 में से, अगर मैं 200 लीड पे काम कर रहा हूँ, कितना धंधा चाहिए, कितना सेल्स चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि सर कम से कम 4 चाहिए, 5 चाहिए, यही होगा मामला। अब अगर आपने पहले दिन डिसाइड कर लिया है कि मुझे 4 या 5 कन्वर्जन चाहिए, नए लोगों के लिए है, पुराने लोग और अच्छा निकाल सकते हैं सर, हम्म। 10 भी निकाल सकते हैं जैसे अभी काफी लोग निकाल रहे होंगे। तो नए लोगों के लिए कि अगर 5 कन्वर्जन का आपने टारगेट बनाया 200 में से, राइट है। हम्म। अब मैं कहता हूं कि हर दिन अगर आप 5-10 लीड लेते हो, तो 10 लीड में से हो सकता है किसी दिन 5 कनेक्ट हो जाए, किसी दिन 10 कनेक्ट हो जाए, किसी दिन 2 ही कनेक्ट हो, या किसी दिन एकदम ही मामला खराब चला जाए। हम्म। होता है ऐसा। हम्म।
ठीक बात सबके है। साथ एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सबके साथ ऐसा ही होता है, वो एकदम मामला खराब चला हो जाता है और कंप्लेंट्स आते होंगे डिजिटल मार्केटर के पास, एबीएम के पास, हाँ, प्रांशु सर के पास भी कभी कभी जाते होंगे, चीजें होता होगा। हम्म। लेकिन अब मैं इनका ध्यान केंद्रित करता हूं सर कि आपने जब मुझे बताया था 5 सेल चाहिए, तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपको जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मान हम्म। लीजिए 10 में से 2 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो उन 2 पे ध्यान रखिए। 8 आपके जो नहीं कनेक्ट हुए, या नहीं वेबिनार में आए, या नहीं आपसे बातचीत की, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम्म। अगर शैलेंद्र सर मैं रोज का 2 भी कनेक्ट करता हूं जो मेरा रेलेवेंट कस्टमर है, हम्म। तो महीने में 200 लीड में से मैं कितना कनेक्ट कर गया? आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। 10 में से 2 करता हूं तो करीब करीब मैं 10 20 30 लोग कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये महीने के मान मिनिमम लो सर एवरेज 20 दिन एकदम आपने वर्स्ट। काम किया तो 40 लोगों को कनेक्ट कर लिया। हाँ, वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूँ, जबकि कम से कम 50% का रेलेवेंसी आ रहा होगा, सब लोग ध्यान देंगे तो ठीक फिफ्टी है। परसेंट का, यानी 100 लोगों का रेलेवेंसी आ रहा है, मैं 50 ही मान के चलता हूँ। अब साइलेंसर इन्हीं 50 पे ध्यान रखना है। ओके। किस पे? इन्हीं पे। 150 लोग मेरे किसी काम के नहीं है, ज्यादातर लोग परेशान इन 150 को लेके हैं, इन 50 को लेके खुश हैं ही नहीं। और मैं हम्म। कहता हूं कि आप जिनका भी बिजनेस आ रहा है उठा के देखिएगा, इन्हीं 50 में से उनका 5 लाख भी हो रहा है, 10 लाख भी हो रहा है, और 1 लाख 2 लाख भी हो रहा है। तो हम्म। अपना माइंडसेट ये क्लियर रखना है कि मैं जितना चाह रहा हूं, क्या उतना में से इतना जितना कनेक्ट हो रहा है, इतने में से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अब जैसे मैं अभी इसी महीने की रिपोर्ट दूं सर, तो अभी कुछ लोगों ने हमारी टीम में सिर्फ 20 लीड, 22 लीड, 25 लीड पे काम किया, एक एक टोकन उठा लिया है। ठीक है। अब मैं अब। कहता हूं कि लोग मुझे कंप्लेंट भी कर रहे थे पीछे से साइलेंसर कि लीड अच्छी नहीं आ रही, लीड अच्छी नहीं आ रही। जब क्लोजिंग आई तो मैंने उनको फोन घुमाया, मैंने कहा ये क्लोजिंग कहाँ से आई, लीड नहीं अच्छी आ रही थी तो? सर हम्म। वो तो आ गई। तो मैंने कहा अभी एक बात बताओ, 27 लीड में से एक आपने डायमंड उठा लिया, अब वो 26 लीड की कोई चिंता है क्या आपके मन में? बोले नहीं सर। मामला हम्म। क्या समझना है सर कि मेरा ओवरऑल जो कन्वर्जन जो मुझे चाहिए वो निकल रहा है क्या? ओके। मेरा ध्यान उस पे केंद्रित होना चाहिए। ये कंप्लेंट्स करना एक तो बंद करिए, हर चीज में लीड्स में इतनी कंप्लेंट्स आती, इतनी कंप्लेंट्स आती, पूरा महीना खत्म हो जाता है कंप्लेंट्स में, और आप लास्ट में देखेंगे बिजनेस भी हो जाता है। तो होता कहाँ से है सर ये? ठीक बात है। ठीक। ये अगर लीड्स इतनी खराब आ रही थी, हर दिन कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो ये बिजनेस कहाँ से आया फिर? तो ये माइंडसेट का गेम है कि आपको अपने विचार को डाइवर्ट करना है। जो चीज आपके पास अच्छी आ रही है उसमें खुश रहो, उसको एक्सेप्ट करो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, और उसके साथ आगे बढ़ो, ना कि सब पे ध्यान देना है। सब पे ध्यान देने जाओगे तो दुखी रहोगे। पर लीड कॉस्ट जोड़ने मत जाओ। आप दूसरी चीज ये है साइलेंसर, लोग ज्यादातर नेगेटिव इसलिए भी होते हैं, पर लीड कॉस्ट जोड़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरी लीड 150 की आ रही है, 200 की आ रही है, 100 रुपए की आ रही है, तो हम्म। मेरा अगर 8 लीड नहीं कनेक्ट हुआ तो 800 रुपए तो मेरे खराब हो गए। अरे ये क्या बात हुई हम्म। सर? जो 2 लोग आपसे क्लोज हुए हैं, 98 लीड आपको इसलिए लेनी पड़ी ताकि इन 2 लोगों को ढूंढ पाओ। ठीक बात है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं जो 2 लोगों को ढूंढ रहा हूं, ये 98 लीड मुझे लेनी पड़ेगी इन 2 लोगों के लिए। अन्यथा आपको ऐसा कभी हो सकता है साइलेंसर कि 2 लीड दे दे वही क्लोज हो जाए? करेक्ट। करेक्ट। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सेल्स ऐसा होता ही नहीं कभी भी, चाहे हम जिस सेल्स में हो। तो हम्म। आप लोगों को ये समझ के रखना है मैं कितना लगा रहा हूं और मुझे कितना बनाना है। मेरा रूल है साइलेंसर, हम्म। नए लोगों को मिनिमम 3x का रिटर्न सेम मंथ में, हम्म। पुराने लोग जो एक आध महीना हो गया मिनिमम 5x के रिटर्न पे जाने चाहिए। अगर हम्म। मैं मेरे बीए से 20,000 लगवा रहा हूं, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको 1 लाख निकाल के देना हमारी जिम्मेदारी है। और हम्म। आपको निकालना है किसी भी हालत में, जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसा करते जाओ, निकल जाएगा। तो हम्म। 3 बातें आपको समझाई, अगर लोगों को समझ आई होगी कि पहला तो आप लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं उन पे ध्यान दें, दूसरा हर लीड को मत गिनते रहो, 2 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, वो 98 लोग उन 2 लोगों को ढूंढने का प्रोसेस था, बस इतना समझ के रखिए, और जितना लगा रहे हो उसके बदले में कितना कमाना है वो ध्यान रखिए। दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी इन्वेस्टमेंट साइलेंसर ऐसा नहीं है जो सेम मंथ में 3 गुना का रिटर्न दे दे। हम्म। मेहनत हम हर जगह पे करते हैं, चाहे कोई बिजनेस करें चाहे कोई इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क और मेहनत हर जगह है। लेकिन क्या बड़ा बिजनेस के अलावा ऐसा कोई बिजनेस आज भी हमें दिखता है जहां हम 3x रिटर्न सेम मंथ में अचीव कर पाए? है हम्म। किसी के पास ऐसा बिजनेस? बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। हम्म। नहीं होगा सर।
मैं दावे से कह सकता हूँ, और मैं खुद इससे गुजरा हूँ, मैं खुद करके आया हूँ, इसलिए हम चीज़ों को ठीक कर पाते हैं सर। तो मुझे लगता है इस सवाल का नहीं, बहुत सेटिस्फाई बहुत हुआ। सर, इस सवाल में, सवाल के जवाब को ना बहुत गहराई से आपने दिया। मेरे लिए भी कई सारी लर्निंग थी आपके इस जवाब में। बिल्कुल सही आपने बोला। एक तो आपने जो एक बात बोली 90 और 10% वाली, कि 90% पूरा खेल है मेरे माइंडसेट का, और 10% पूरा खेल है स्किल का। तो स्किल अगर थोड़ा कम भी होगी पर मेरा माइंडसेट स्ट्रांग होगा। और जो एक चीज आपने बताई है, लोग चैट बॉक्स में बोल भी रहे हैं, एक चीज आपने और बहुत बताई जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो दो लोग रवि माथुर जी क्लोज हो रहे हैं उन पे फोकस करना है। मेरी 98 लीड खराब हो गई, उन पे फोकस नहीं। ये पूरी प्रोसेस है, उन दो लोगों को ढूंढने के लिए मुझे 100 लीड्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। और जो आपने रिटर्न की बात करी, तो मैं आपको बताता हूँ सर, प्रंजोति है इस मीटिंग में, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, नारायण सर के साथ काम भी कर रहे हैं प्रंजोति जी। तो पहले सर इन्होंने लर्निंग पे काम किया 10-15 दिन, मेरे को फोन किया, बोले कि सर मुझे सिर्फ लर्निंग पे का भी काम करना है। मैंने बोला अभी आप सिर्फ 10-15 दिन लर्निंग काम करो। उसके बाद इन्होंने मैपिंग कराई, और मैपिंग कराने के बाद सर इन्होंने 1+1 डायमंड दे दिया। तो जो आपने बात बोली ना कि उसी लीड से निकाल के लेके आए, तो फोकस हमें इस बात पे करना है कि जो दो लोग मुझे मिल रहे हैं वो 98% 100 लोगों को ढूंढने की प्रोसेस है। सर एक हाँ प्रश्न और है, अगला प्रश्न। थैंक यू सो मच। और लोग सर आपकी बात से रिलेट भी कर रहे हैं, चैट बॉक्स में बता भी रहे हैं। मैं अभी जब सर आपसे एलएफपी इवेंट में मिला था, इस बार आप आए थे एलएफपी इवेंट में, तो मैं मिला, आपसे बातचीत हुई। तो मैंने आपसे पूछा कि सर अभी आप नंबर 1 थे, कम टाइम में ही आपने, पहले 1 महीने तो आपने प्रोसेस सिस्टम तैयार किया अपनी टीम का, और आप नंबर 1 पे आ गए। तो मैंने आपसे पूछा कि आपने ये कैसे किया। तो और मैंने एक दो प्रश्न आपसे और पूछे कि भी कौन सी फनल आप यूज कर रहे हो सर, वेबिनार वाली फनल यूज कर रहे हो, और कि खुद ही कॉल आईबीसी को बोल रहे हो कि पूरी कॉल क्लोज कर लो। तो आपने मेरे को बोला कि मैं वेबिनार फनल पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि वेबिनार फनल पे काम क्यों कर रहे हो आप, दैट इज वन। और अगर आप कर रहे हो तो सभी लोगों को उसी फनल पे काम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। 2-3 प्रश्न है, एक एक करके आप आंसर दे सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। और आपकी पूरी टीम क्यों वेबिनार फनल पे आप ट्रेन कर रहे हो कि भाई तुम वेबिनार फनल पे काम करो, तुम बस कस्टमर को वेबिनार में बैठाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका क्यों कन्विक्शन है, क्या रीजन है, क्या रीजन बिहाइंड द रीजन है। बताता हूँ। बहुत लंबा जाएगा इसका आंसर शायद, मैं बट लंबाई चाहिए सर, मुझे लंबाई चाहिए, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे लोगों के पास बहुत टाइम। 10 मिनट जा सकता है। शैलेंद्र सर, जब मैं जुलाई में करीब करीब प्रांशु सर से मीट किया था, मैं हम्म। कहीं और था, फिर प्रांशु सर से आप भी शायद आए थे हाँ, मैं उन। इन्वॉल्व था सर उस कॉन्वर्सेशन में, मुझे जानकारी थी। एक दो हाँ, कॉन्वर्सेशन में मैं भी तो था। जुलाई में मैंने मीट किया और डिसाइड किया कि अब मुझे बड़ा बिजनेस शुरू करना है, बट जुलाई में हमने वर्क स्टार्ट नहीं किया, ना टीम बिल्डिंग पे कोई खास ध्यान दिया। मैं बस हम्म। अभी था कि करते हैं करते हैं। हम्म। अगस्त से मुझे काम शुरू करना था। तो सर, मैंने ये देखा कि मैंने जिन लोग मैप हुए उनको मैंने ट्रेनिंग भेजी, उनको रिकॉर्डिंग भेजी, कॉल की, सब चीजें भेजी। हम्म। लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों के मन में बहुत डर पैदा हो रहा था, हम्म। क्योंकि आधे आधे एक एक घंटे की कॉलिंग्स थी, बहुत डीप बातें की जा रही थी उसमें, बहुत ज्यादा परेशान हो गए लोग कि सर इतना कुछ सीखना संभव नहीं है। ठीक बात है। मैंने कहा अच्छा जी। हम्म। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए। बोले सर कुछ आसान सा, आप तो जानते ही हैं, कुछ आसान सा तो आप बना सकते हैं, कुछ आसान सा बनाइए ना जिससे काम हो जाए। हम्म। ठीक है। तो उसी दौरान हमारी प्रांशु सर की बात हो रही थी कि सर वेबिनार किया जाए, और बाकी लोगों का शायद मत नहीं था, लेकिन मैंने बोला कि सर वेबिनार किया जाए, मैं सेल्स फनल बिल्ड कर लूंगा, मैं प्रोसेस बना लूंगा, आप बस वेबिनार करो मेरे हिसाब से। तो हम्म। बोले ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो। तो हमने करना शुरू किया। तो मैंने देखा सर कि लोगों को डर किस बात का है कि बहुत बड़ी प्रोबिंग करना, उसका आंसर करना और उसको क्लोज करके लाना, हम्म। इसमें बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था। ठीक है। दिक्कत क्या थी कि सर बिजनेस टाइप्स जो है ना बहुत ज्यादा हैं अपने देश में। हम्म। ऐसा नहीं है कि केवल मैन्युफैक्चरर से बात करना है, ऐसा हम्म। नहीं है कि आज हम अर्निंग बेच रहे हैं तो बस एक ही टाइप की स्क्रिप्ट होगी। हम्म। यहाँ स्क्रिप्टिंग का गेम नहीं है। एक तो कि आप कॉल ऐसे करोगे कि स्क्रिप्ट ही स्क्रिप्ट, एक ही स्क्रिप्ट है, बस सो के ठीक। उठे और हाँ सर मैं विवेक बिंद्रा सर की टीम से बोल रहा हूँ, आप वेबिनार में आ जाओ, आप एक काम करो, आप 1 लाख से 5 लाख महीना कमाओगे, ये सब तो रहा नहीं। तो हम्म। मामला यही डाउट हो रहा था, तो मैंने समझा कि क्या हम इसे एक प्रोसेस में ढाल सकते हैं। हम्म। क्या मैं अपने बीएस को ऐसा प्रोसेस दे सकता हूँ जिससे 3 भागों में काम को डिवाइड कर दूं, कि एक काम वो कर ले, एक काम वेबिनार कर ले, एक काम मैं कर दूं। ओके। क्या एक काम मेरा बीए कर ले, हम्म। एक काम वेबिनार कर दे, और हम्म। एक काम मैं कर दूं। मैं हम्म। यानी फॉलो अप करने वाला आदमी, ठीक है। क्लोज करने वाला आदमी। हम्म। तो मैंने देखा कि अच्छा सेल्स फनल क्या होगी अपनी।
सेल्स फनल ध्यान से समझिएगा। हमारी सेल्स फनल या हमारा सेल्स प्रोसेस में 4 से 5 स्टेप आते हैं सैलेंसर। पहले लीड जनरेशन। ओके। क्या लीड जनरेशन में हमें कोई एफर्ट, कोई टाइम डालना है? नो। 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 प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं इसको। लीड जनरेशन में हमारा कोई समय नहीं जाता, नहीं। कोई एफर्ट नहीं जाता। एक प्रोसेस है जहां से डीएमटी चलती है, सेंट्रलाइज्ड एड चलाओ कंपनी से, वहां से डीएमटी आती है, मेरे को एक लीड आ रही है जिससे हमें बात करना है। ठीक बात ठीक। है। अब लीड आने के बाद मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी है कि मैं क्या करने वाला हूँ। हम्म। एक तो क्या मैं आसान स्टेप्स लेने वाला हूँ, एक क्या मुश्किल 1 घंटे की कॉल लेने वाला हूँ या 15-20 मिनट की कॉल लेने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले सर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा जब लीड आती है कि आपको क्या बेचना है। ओके। आपको एलएफपी बेचना है कॉल पे, या आपको वेबिनार बेचना है कॉल पे। ओके। आपको डिसाइड करना होगा सबसे पहले कि आपको बेचना क्या है कॉल पे। एलएफपी बेचोगे आप या वेबिनार बेचोगे आप? जैसे ही आप डिसाइड कर लोगे तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी साइड का मैं वो नहीं जानता कि कैसे लोग बेच रहे हैं, मुझे उतना हार्ड प्रोसेस नहीं चाहिए अभी। और बीए को भी खैर नहीं अच्छा लगता क्योंकि 1-1 घंटे की कॉल ले। तो मैं वेबिनार के प्रोसेस पे आता हूँ। मैंने समझा सर कि तो एक ओपनिंग अशोक होती सर, है। आप हम्म। वेबिनार बेचते हो और अपनी हम्म। टीम को सिखाते हो कि वेबिनार बेचो, राइट? हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। ओपनिंग करते हैं, प्रोबिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और क्लोजिंग करते हैं। सेल्स का यही 4 फंडामेंटल होता है। इन्हीं 4 फंक्शंस पे कोई भी सेल होती है। हम ठीक है। ओपनिंग करते हैं, हम प्रोबिंग करते हैं, हम प्रेजेंटेशन करते हैं और हम क्लोजिंग करते क्लोजिंग हैं। करते हैं, ठीक है है। ना? इसके बीच में क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन आ गया, कुछ आ गया, हाँ। ये अलग मैटर है, लेकिन ठीक है। फंडामेंटली ये 4 ही बेस होते हैं सर। अब मैंने देखा कि एक काम करते हैं, ओपनिंग और प्रोबिंग हम्म। बीए से करा लेते हैं। ओपनिंग एंड और प्रोविंग। प्रोबिंग बीए से करा लेते हैं। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रांशु सर से दिलवा देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सर, इनकी सहूलियत के लिए। हाँ ओपनिंग लीड में कोई दिमाग नहीं लगाया, मैं बीए हूं सर, मैं हाँ बीए हूं आपका अशोक सर, हाँ ठीक है। हाँ लीड में मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, बस खाते में पैसे डाल दिए। हाँ ठीक हाँ है। ओपनिंग और प्रोविंग मैंने कर ली, पंद्रह हाँ बीस मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में। ओपनिंग हाँ की स्क्रिप्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रोविंग में 4-5 प्रश्न रेडी कर लिए। हाँ ठीक है। हाँ प्रेजेंटेशन प्रांशु सर से सीधे करा दोगे आप सर? हाँ सर। प्रांशु सर एकदम तैयार हो गए हैं। देख रहे हैं ऐसा वेबिनार कर रहे हैं कि मतलब कस्टमर उसी टाइम पे लिंक ले रहा है, डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है। कई लोगों के साथ ये हुआ होगा कि वेबिनार के हम्म। खत्म होते होते लिंक मांग ले रहा है और पेमेंट कर रहा है, फॉलो अप की जरूरत भी नहीं पड़ रही तो है सर कि जो नहीं? वेबिनार हो गया वो प्रांशु सर का, वो हो गया हाँ, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, प्लीज कैरी ऑन। क्लोजिंग हम करा लेते हैं हमसे, या हमारे मैनेजर होंगे, टीएल होंगे, जो भी आपके टीम में आपका सीनियर होगा, क्लोजिंग उससे करा लेते हैं। काहे को हम्म। इतना टेंशन पालना अकेले ही? हम्म। बात समझ रहे हैं? हम्म। क्लोजिंग क्या है? एक थर्ड पार्टी है आपके पास, एबीएम है आपके पास, हो सकता है आईबीसी बीए मैनेजर हो सकता है आरएम हो, टीएल हो, या हम्म। जो भी आपका सीनियर हो, क्लोजिंग उससे करा लो। काहे को इतना टेंशन लेने का? प्रांशु सर हम्म। बोल रहे हैं ना कि एम टाइप करो, पी टाइप करो, टी टाइप करो। काहे को बोल रहे हैं? किस लिए बोल रहे हैं? हम्म। तो सर हमने जो है अपने हिसाब से वेबिनार को भी बिल्ड किया हम्म। कि मेरा कस्टमर सर इस माइंडसेट का है। हम्म। पहले महीने प्रांशु सर से हमने बात की। प्रांशु सर पहले महीने जब वेबिनार कर रहे थे तो क्योंकि शुरुआत में सर हर किसी को चीज़ों में होती, तो वेबिनार प्रांशु सर का बहुत अच्छा होता है। अगर 20-30 वेबिनार कर दे तो फिर प्रांशु सर का वेबिनार ऐसा होगा कि मुझे लगता है बीच में ही पैसा देने लगेगा कस्टमर। हम्म। है ना? ऐसा वेबिनार होता है। तो हम्म। हमने फिर दूसरे महीने चेंज किया कि सर ऐसा है कि पिछले महीने ये चीजें हमें लगी, तो वेबिनार को इस तरीके से चेंज किया जाए। तो वेबिनार को उस तरीके से चेंज किया, और आपने देखा होगा लास्ट मंथ में जिस दिन से एक वेबिनार का चेंज हुआ पूरा स्क्रिप्ट, हम्म। और अचानक से रेवेन्यू उठना, टोकन उठना शुरू हो गया होगा। हम्म। तो माइंडसेट क्या है कि हम जिस तरीके से कस्टमर को बोल रहे हैं, ला रहे हैं, वेबिनार भी उसी तरीके से हो रहा है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ सर? आपने जिस हिसाब से प्रोबिंग किया उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। हम्म। हम्म। अगर कॉल पे हम ये काम करने जाएंगे सर तो नहीं हो पाता। हम्म। अच्छा, कुछ 10-20 लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन ठीक बात। सबके बस की बात हम्म। नहीं है इतना ज्ञान लेना और इतना डिलीवर करना और उसको क्लोज कर पाना। हम्म। ये प्रोसेस समझ आया? 4 स्टेप्स था। चारों में कहाँ आपको दिमाग लगाना है, कहाँ प्रांशु सर दिमाग लगा रहे हैं, कहाँ आपका एबीएम दिमाग लगाएगा। हम्म। ठीक बात है। ठीक है। 1 हफ्ते का गेम है सर। हम्म। 1 हफ्ते में कोई भी नया बीए आके ट्रेंड होके कॉलिंग करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अभी ओके। इस महीने भी मेरे करीब करीब 4 लोग ऐसे हैं जो इसी महीने आए हैं, काम शुरू किए हैं और दूसरे तीसरे दिन पेमेंट आ गई है।
इसी महीने ट्रेनिंग हुई है, इसी महीने रिजल्ट आया है। हम्म मतलब क्या हुआ कि मैं क्या सिखाता हूँ, अब इसमें थोड़ा सा और डीप जाते हैं सर, या कोई हम्म। सवाल आ रहा है? नहीं नहीं, मैं अभी मेरे मन में सवाल आ रहे हैं, पर मैं अभी आपके आंसर को सुनने में मस्त हूँ। आप पहले अपना आंसर करो, फिर मैं प्रश्न पूछूं। ओपनिंग, प्रोबिंग, मैं हम्म समझा देता हूँ कि वेबिनार में इनवाइट करने का भी क्या तरीका है सर। हम्म क्या समझना है, वेबिनार को कैसे इनवाइट करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। हम्म पहली बात सर, मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे। हम्म मुझे भिन्न भिन्न प्रकार लोगों को फेस नहीं करना है। मुझे एक काम करना है, इन 100 लोगों को एक जगह इकट्ठे कर देना है, और काम का आदमी वहां से निकल जाए, बस इतना मेरा रोल होना चाहिए। मेरा माइंडसेट, मेरी टीम का माइंडसेट ये होता है, मुझे 100 लोगों के पीछे नहीं पड़ना है। हम्म मुझे इन 100 लोगों को एक जगह बिठा देना है, और जो काम का होगा वो निकल आए खुद ही। ऐसा ही होता है कि नहीं, वेबिनार जो लोग यूज कर रहे होंगे, हम्म। शैलेंद्र सर आप भी वेबिनार में देखते होंगे, लोग वीडियो ऑन करके आते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं, इवन कॉल से ज्यादा इफेक्ट आता है उसमें। और लास्ट तक बैठते हैं सर, लास्ट व्यापारी तक जो दिखते हैं वीडियो, लास्ट तक हाँ, बैठते वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके लास्ट तक बैठ रहे हैं लोग। हैं। और प्रांशु सर इंगेज करते हैं जिन जो वीडियो पे रहते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है, काफी बढ़िया। क्या ये काम हम कॉल पे कर सकते हैं क्या? हम्म अगर हम कॉल पे पूरा प्रेजेंट करने चले जाएं लीडरशिप फनल को, उसकी प्रॉब्लम को, सब कुछ, तो ये संभव नहीं हो पाता, इतना एंगेजमेंट नहीं बिल्ड कर पाते हम। ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक भी ये है सर कि मैं नहीं चाहता कि हर किसी पे इतना टाइम दिया जाए, मैं केवल उसी आदमी पे टाइम देना चाहता हूँ जो मेरे काम का है। क्योंकि मुझे हम्म पता है 100 की 100 लीड मेरी काम की नहीं है। हम्म 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 इसमें से मेरे 2-3 लोग काम के हैं, इनको मेरे को वेबिनार में बिठाना है। इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये काम का कौन है अभी। हम्म वेबिनार में बैठ के खुद ही निकल आएगा काम का आदमी। ठीक है। तुम ओपनिंग, प्रोबिंग, ओपनिंग कैसे करना है सबको पता है, पिछले 5 सालों से लोग बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से लोग बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं अगर सेल्स कर रहे हैं, ओपनिंग सबको पता है कि सिंपली अपने बारे में बताना, उसके बारे में उसके बारे में जानना, या कॉल का पर्पस समझाना, ये ओपनिंग हो गई। कि हम्म। मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने इसलिए आपको कॉल किया है क्योंकि आपने इंक्वायरी करी थी, ठीक ठीक है। बात है। ठीक है। प्रोबिंग में सर मैं 5 बातें बताता हूं अपने लोगों को, कि प्रोबिंग केवल 5 बातों पे करनी है। ठीक है। कस्टमर को, कस्टमर के जूते में मत घुसो। हम्म। क्या? कस्टमर के जूते में नहीं घुसना। हाँ, फर्स्ट कॉल में कस्टमर के जूते में मत घुस जाओ कि सब निकालने बैठ जाओ। हम्म मतलब ये हुआ सर कि ज्यादातर लोग इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बिजनेस टाइप्स बहुत अलग अलग हैं। और हम्म हमारी पढ़ाई लिखाई, हम बिजनेस कोच नहीं है सर, हम बिजनेस एडवाइजर हैं। हम्म। ठीक है। हम डॉक्टर नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसके बाहर एक होता है ना वो, कंपाउंडर। कंपाउंडर है। राइट है ना, हम सलाह दे सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी दवाई आपको लेनी है जिससे ठीक हो जाओगे। वो विवेक सर का काम है, वो वैसे मेरा अशोक काम। सर कंपाउंडर ही बोलते हैं ना, अपनी तरफ कंपाउंडर ही बोलते हैं हाँ, ना। यही बोलते हैं सर। यही बोलते हैं। हम्म। अपनी तरफ यही बोलते हैं, बाकियों की तरफ भी यही बोलते होंगे। हाँ तो सर शायद। 5 बातों का ध्यान रखता हूँ, हम्म जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको बिजनेस टाइप में नहीं घुसना है, कि मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग में घुस जाओ, हम्म अगर रिटेलर है तो रिटेल में घुस जाओ, ऐसा मत करना। हम्म फंक्शंस को समझो। हम्म सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस और ऑपरेशन। हम्म सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन। 5 फंक्शंस होते हैं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। हम्म आपको बस अपने किसी भी बिजनेस क्लाइंट से इन्हीं 5 मुद्दों पे बात करनी है, क्वेश्चनिंग करनी है, प्रोबिंग करनी है। हम्म इसके बाहर कोई संसार नहीं है। हम्म और मैं लिख के देता हूँ शैलेंद्र सर कि अगर हम बात करते हैं तो तीन तीन एरिया हैं, हम्म सेल्स यानी रेवेन्यू पे, एचआर पे और ऑपरेशन पे। हम्म हर बिजनेसमैन फंसा पड़ा है। हम्म अगर हमने इन 3 बातों को भी हाईलाइट कर लिया, अच्छे से क्वेश्चनिंग कर लिया, प्रोबिंग कर लिया, तो हम तैयार हैं उसको 1.5 घंटा उसका निकलवा के वेबिनार में लाने के लिए। हम्म यहां तक बात समझ आ रही? प्रोबिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसके बिजनेस में घुस जाओ कहाँ कहाँ समस्या आ रही है। एकदम फंडामेंटली चलो हम्म कि बिजनेस में इन इन फंक्शंस में समस्या आती है। अब वो बोलने लगे सर हमारी गाड़ी निकलती है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, पंक्चर हो जाती है। तो हम्म अब उसमें मत घुस जाओ कि सर पंक्चर बनवाने के लिए क्या आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी हम्म है ना। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं सर, हाँ, कि हम्म बोलते हैं कि सर मेरी लेबर तो आती है लेकिन एक हफ्ते बाद वो घर चली जाती है, फिर आती ही नहीं। अब उसमें मत घुस जाओ कि लेबर को कैसे बुलाना है, हम्म। हर जगह नहीं घुस जाना है। ठीक है। आपको बस फंडामेंटली अपनी बात को रखनी है कि
इस प्रश्न को कि सर रेवेन्यू कितना है, जैसे रेवेन्यू में आप सवाल पूछते हो कि जैसे आप सवाल क्या करते हो कि अभी क्या बिजनेस है, कहाँ बिजनेस है, कितने साल से बिजनेस है, पहला सवाल यही होता होगा जब इंटर करते हो आप प्रोबिंग हम्म। में। हम्म। फिर क्या रेवेन्यू है, पहले कितना था, आगे कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। यही तीन सवाल होता होगा। तो हम्म। आगे कहाँ जाते हो जैसे ही आप पूछते हो तो आपको अगला क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन क्या तैयार हो गया हम्म। कि सर अभी यहाँ जाने के लिए आप क्या कर रहे हो, या यहाँ कैसे जाओगे आप, हम्म। कुछ स्ट्रैटेजी है आपके पास, या अभी यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचे आप, क्या हम्म। ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चैलेंज आ रहा है जिसकी वजह से नहीं पहुंचे हो आप। हम्म। अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जब प्रोबिंग करते हो तो कुछ सोल्यूशन भी साथ में बताते जाते हो आप। हम्म। जैसे सर कि रेवेन्यू बढ़ाने के पांच तरीके होते हैं, हम्म। है कि नहीं, ऐसे लोग बात करते होंगे। पांच हम्म। तरीके कौन से हैं? या तो आप फुटफॉल बढ़ा लो, या तो हम्म। आप कन्वर्जन रेशियो बढ़ा लो, या तो हम्म। आप एएसपी बढ़ा लो, या तो प्रोडक्ट लाइन ऐड कर लो, या अपनी लोकेशन एक्सपेंड कर लो, या हम्म। कस्टमर रिपीट जो आ रहा है उसको और उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा लो। ऐसे ही पांच सात तरीके मुख्य हैं जिस पे बात करते हो। प्रांशु ये सर भी ये हुआ, बात वेबिनार में बताते हैं। हाँ। ये हुआ साइलेंसर क्या करना है, ओके। ये हुआ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये बताना किसका काम है? प्रांशु सर का। नहीं सर। हम्म। किसका काम है? विवेक सर का सर। हम्म। प्रांशु सर भी और ज्यादा उसको हाईलाइट करते हैं प्रॉब्लम्स को, लेकिन प्रेजेंटेशन पे ठीक ऐसे बात वाली है। बात कोई नहीं बताना है हम्म। कि अच्छा कस्टमर फुटफॉल बढ़ाने की भी सारी स्ट्रेटजी बता दे। हाँ। ज्यादातर लोग जो वेबिनार यूज नहीं कर रहे हैं सर वो इसी में फंस गए हैं। वो ओके। सारा का सारा मॉडल ही समझा दे रहे हैं, एलएफपी बेच दे रहे हैं, एलएफपी का पूरा ज्ञान ही दे दे रहे हैं। हम्म। कि मान के चलिए अगर कस्टमर का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, कस्टमर फुटफॉल बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, हम्म। किस किस तरीके से कस्टमर बढ़ाया जा सकता है, वो भी बता दे रहे हैं। क्यों ओके। बताना है सर? हम्म। किस बात का पैसा देगा फिर, किस बात के लिए एलएफपी में आएगा वो? और क्या हम्म। हम विवेक सर की तरह उसको बता सकते हैं? नहीं। क्या उसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं? तो फिर हम क्यों कस्टमर का गला क्यों घोट रहे हैं उसके, अपने कस्टमर का गला ही घोट दें फिर तो हम। लॉजिकली देखा जाए तो अगर हमने कस्टमर से कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया जिसमें वो सेटिस्फाई भी नहीं हुआ तो वो हमारे पास दोबारा भी आने वाला नहीं है फिर। हम्म। ट्रू। इससे अच्छा है कि अपने चीजों को मेंटेन रखो कि क्या किसको बताना है किसको नहीं बताना है। तो सर कॉल में ये भी आप लोगों को समझना रहेगा कि मुझे सिर्फ क्या करना है ये बताना है, ओके। क्या करना है ये बताना है, कैसे करना है ये बताना मेरा काम नहीं। नहीं। सर ठीक है। ज्ञान होने के कारण हमारा मन करता है सर ये बता दे। बता दे, ठीक है। हम अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, हम्म। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है सर, हम्म। ठीक है। ऐसे ही पांचों फंक्शंस पे आप बात करो और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताते जाओ क्या करना है। जैसे अचार में कोई कहता है मेरी प्रोडक्टिविटी मैन पावर की नहीं निकलती, मैं रिटेन नहीं कर पाता, मैं जो है आता है चला जाता है, एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है मेरा, है ना। हम्म। कोई कहता है कि मोटिवेट नहीं रहता, कोई रहता कहता है कि ट्रेंड नहीं कर पाता, हाँ, कोई कहता है जितने लोग आ रहे हैं सबको मैं ही लगा हुआ हूँ। तो इसमें हम्म। आप लोग ये बता सकते हो कि हायरिंग करने का क्या है, कैसे। विवेक सर क्या बताते हैं हायरिंग क्या है, राइट हायरिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। तो हम्म। इसमें क्या क्या होता है, हायरिंग कैसे करोगे, रिटेन कैसे करोगे, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे, इंगेज कैसे रखोगे, ये सब चीजें बताओ कि विवेक सर ये सिखाते हैं। लेकिन ठीक है। कैसे करना है ये कौन बताएगा? विवेक सर। इसमें मत घुसना, कैसे में कतई मत घुसना, जिससे आपको सर क्या होता है ना, क्यूरियोसिटी छोड़ देते हो जब आप, हम्म। उत्सुकता छोड़ देते हो कि मुझे जानना है कि कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वेबिनार में आने के पीछे का कुछ तो मुद्दा होना चाहिए। अभी ओके। शैलेंद्र सर मैं और आप बैठूं हम्म। और सारे जीवन की बात हो जाए, जीवन में दोबारा आपको हमसे या हमें आपसे मिलने की इच्छा होगी? नहीं, सारी बातें हो गई। होगी, किस लिए आप मिलना हम्म। है कि नहीं? तो वो सब भी पीछे का साइंस समझना है, लॉजिक समझना है, माइंडसेट समझना है, कस्टमर की साइकोलॉजी समझना है हमेशा, कि क्या ऐसा छोड़ के जाऊं जिसकी वजह से ये 1.5 घंटा मुझे देने के लिए आएगा। ठीक हम्म। है। हम्म। अब ये पांचों फंक्शंस पे सर लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे। मैं ठीक है। पांचों फंक्शंस नहीं बताने जा रहा अभी क्या क्या पूछना है। हाँ, वो ये मैं ऑलरेडी शेयर्ड है, बहुत सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हाँ शेयर्ड इन है। पांचों फंक्शंस पे आप लोगों को बस क्वेश्चन तैयार करना है और उससे बस आपका कॉल का एक ही पर्पज है शैलेंद्र सर, हम्म।
वेबिनार में इनवाइट करने से पहले, प्रोबिंग करने से पहले आपको ये बुद्धि लगाना है, माइंडसेट रखना है कि आपके पास जो इंक्वायरी आई है, जो फॉर्म फिल हुआ है, हम्म। उसके जीवन में, उसके बिजनेस में या तो कोई समस्या थी या तो कोई गोल था। ओके। या तो कोई समस्या समस्या। थी या तो कोई गोल था। तो आपके कॉल का एक ही एजेंडा है कि उस समस्या या उस गोल को निकालना प्रोबिंग के दौरान, कि उसने क्यों इंक्वायरी की। ओके। आपके कॉल का एक ही एजेंडा होना चाहिए, समाधान देना नहीं। हम्म। समाधान देना नहीं, हम्म। पर उस प्रॉब्लम को या उस गोल को निकाल लेना कि क्यों इंक्वायरी किया इसने। ऐसे मजाक तो नहीं कर रहा था सर वो, हम्म। कैसे लेटा हुआ था, वीडियो आ गया और कर दिया, हमारे 150 200, हाँ 100 रुपए खराब हो गए, ऐसा नहीं है। हम्म। उसके मन में कुछ था, या जिन 5 लोगों ने बात भी किया तो उनका, तो आप लोगों को ये भी बात ध्यान रखना है कि मेरा ये पर्पज है। हम्म। अब आते हैं सर कि वेबिनार में फिर पिचिंग कैसे होती है। हम्म। तो सर देखो, मैं पिचिंग। अभी आपने बताया कि भाई वेबिनार करने से पहले मेरा मकसद ये होना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम या गोल को आइडेंटिफाई करना है, फिर वेबिनार में हाँ। बैठाना है। आपने कहा उससे पहले कॉल ओपनिंग में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, आपने ही बता दिया कि भाई पर्पज ऑफ द कॉल बता दो, सर आपने इंक्वायरी करी थी इसलिए कॉल किया। प्रोबिंग में आपने कहा 5 फंक्शन पूछ लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि लोगों के लिए सहूलियत हो जाए। सो आपने कहा सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, 4-5 फंक्शन के रिलेटेड प्रश्न पूछ लो, उसके बिजनेस की बेसिक आइडिया ले लो। अब आप सर ये बताने जा रहे हो कि वेबिनार में बुलाने के लिए ऐसा क्या बोले कि वो वेबिनार में आए। हम्म। राइट, प्लीज। अब ज्यादातर लोग, ज्यादा मैं ना ग्राउंड से बहुत सारी, मैं 90%, 95% साइलेंसर हम्म। ग्राउंड पे ही रहता हूँ। ओके। हाँ, मेरी थोड़ी उल्टी आदत हो सकती है लेकिन है यही सत्य। हम्म। मैं देखता हूँ कि हमारे लोगों के मन मन कैसे हैं, कैसे चलता है, इनका दिमाग कैसे चलता है। हम्म। तो मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि सर 1.5 घंटा एक बिजनेसमैन वेबिनार में टाइम देगा क्या। ओके। हाँ, ये आठ रहता है। बजे रहता है, मेरे से 8 ही बजे पूछते हैं से लोग। 9:30 बजे तक। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि सर वेबिनार आधे घंटे का करा दीजिए ना। हम्म। कहता हूँ, अच्छा 15 मिनट का ना करा दें। हम्म। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बातें आती हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक समझिए हम्म। कि देखिए जरूरत किसकी है। हम्म। सर जरूरत किसकी है। हम उल्टा बिजनेस। काम करते हैं, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को जरूरत है या हमें। बिजनेसमैन को। समस्या का समाधान किसको चाहिए, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन या को। हमें। तो सीधी सी बात है कि आप गिवर हो, हम्म। है कि नहीं। अब हम्म। आपको बुद्धि ये लगानी है कि अगर कोई कस्टमर, कोई बिजनेसमैन आज आपको 1.5 घंटा नहीं दे सकता तो वो 3 दिन कैसे देगा। हम्म। आपका क्राइटेरिया समझ लो, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ये एलएफपी में बुलाने का। क्या हम्म। है। क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। मेरे हर हर एक्शन के पीछे सर ना बहुत सारा लॉजिक होता है, बहुत सारा माइंडसेट होता है कि ये क्यों होगा, क्यों हम्म। करना चाहिए इसको, क्या क्या साइकोलॉजी है कस्टमर की। हम्म। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर मेरा कस्टमर 1.5 घंटे का टाइम मुझे नहीं दे सकता वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके, तो वो हम्म। 3 दिन के इवेंट में भी नहीं आएगा। और ऐसा हो रहा होगा लोगों के साथ सर। ऐसा लोगों के साथ हो रहा होगा कि जो लोग अगर कॉल पे, वेबिनार में टाइम नहीं देने के लिए रेडी हैं, वो कभी क्लोज नहीं होगा। पैसा है, नीड है, मन अथॉरिटी है, ये सब होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रायोरिटी और अर्जेंसी भी तो होनी चाहिए। क्या सिर्फ पैसा होने से, नीड होने से, अथॉरिटी होने से माल बिक जाएगा साइलेंसर। नहीं। कुछ लोग सोचते हैं 5 करोड़ वाला कस्टमर है तो अभी बेच देता हूँ, कुछ लोग हम्म। सोचते हैं कि 20 करोड़ वाला आज आ गया तो अभी तो 5 मिनट में बेच देता हूँ, पैसा ही तो लेना है। हम्म। नहीं सर, उसको टाइम निकालेगा, वो अपना शेड्यूल चेंज करेगा, 3 दिन के लिए अपने बिजनेस को छोड़ के आएगा। हम्म। सब कैसे माइंडसेट बनाएगा, आपकी कॉल से नहीं बना पाएगा। तो इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है यही समझिए कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्वालिफिकेशन, एलएफपी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है हम्म। कि अगर इसने मेरे को 1.5 घंटा दिया तो ये एलएफपी इवेंट में आएगा 3 दिन के लिए, अगर नहीं दिया तो ये मेरा प्रोस्पेक्ट है ही नहीं। हम्म। ये ध्यान रखना है। अब फिर सर हम जब कॉल को क्लोज करते हैं, मान लीजिए हमने प्रोबिंग किया, हम्म। प्रोबिंग के अकॉर्डिंग ही हमें अपने कॉल को क्लोज करना है। मैंने समस्याएं समझी, हम्म। थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन बताया। अब मैं लास्ट में बोलने वाला हूं उसको कि सर अभी जो आपने मुझे समस्याएं बताई, अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि आपको यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से अभी आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो और ये गोल जो आपने बताया ये अचीव नहीं कर पा रहे हो, रिपीट करो उसको। समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को रिपीट करो, उसको याद दिला दो कि भाई फंसे हो।
हम्म। इसके लिए तुम्हें 1.5 घंटा आना है। कभी कभी होता है कि सर हम प्रॉब्लम निकाल तो लेते हैं लेकिन फिर कॉल को कहीं और लेके चले जाते हैं सीधा, हम्म। उसको हम्म। रिपीट नहीं करते, जब तक रिपीट नहीं करते उसको क्लिक नहीं होती बात। ठीक है। तो सर इसी के लिए विवेक सर ने एक वेबिनार रखा हुआ है, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस वेबिनार, कुछ भी आप नाम दो, जैसा नाम आता हो फ्लायर में, जैसा भी, एक बिजनेस वेबिनार रखा हुआ है हम्म। जिसमें आपको जो आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं, स्टेप बाय स्टेप उन प्रॉब्लम को विद सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। क्या बोला? कि उन प्रॉब्लम्स को विद सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा आपको वेबिनार में ये भी बताया जाएगा कि जो विवेक सर का लीडरशिप फनल प्रोग्राम है वो आपकी किस तरह से हेल्प करने वाला है, उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या फीचर होगा, साथ में ये भी डिस्कस किया जाएगा। इसको एक बार अशोक सर रिपीट कर दो, एक बार फिर से रिपीट कर दो सर। अच्छा, हम कॉल को क्लोज करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उन प्रॉब्लम्स को रिपीट करना है हम्म। जो आपने अभी समझी थी। हम्म। सेल्स में वो प्रॉब्लम थी, मैन पावर में वो प्रॉब्लम थी। तो सर अभी जो आपने मुझे ये प्रॉब्लम बताई, ठीक हम्म। है, या जैसे अनिल जी हैं, तो अनिल जी आपने जो मुझे प्रॉब्लम बताई, उन्हीं बातों के सॉल्यूशन के लिए, इसी के लिए, इसी बात के लिए विवेक सर ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ है रात को 8 बजे। हम्म। टाइम बताओ, रात को 8 बजे, हो सकता है हम्म। ये मिस कर दिया हो अभी मैंने टाइम। हम्म। तो रात को 8 बजे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, नाम लेना हो कि बिजनेस टू बिजनेस या जो भी आप नाम दे दो, हम्म। जिसमें आपको अभी आपने जो प्रॉब्लम बताई हम्म। उन उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा विद सॉल्यूशन, कि ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। हम्म। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा उस वेबिनार में कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपकी किस तरह से हेल्प करने वाला है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर हैं, क्या एडवांटेज हैं। ओके। ठीक है। तो सर मैं आपसे बस ये चाहता हूं कि आप एक 90 मिनट, पूरा अधिकार है आपका टाइम मांगने का। हम्म। आप क्यों, क्यों डर किस बात का है? समस्या उसकी है, सॉल्व उसको करना है। डर आप रहे हो कि अरे 1 घंटे में खत्म कर दो, आधे घंटे में खत्म कर दो, क्यों? 1.5 घंटे 2 घंटे की मूवी देखता है ना सर शौक से वो, हम्म। 6 6 घंटे की वेब सीरीज देखता है ना। ऐसा थोड़ी नहीं इतना बिजी है कि 1.5 घंटा नहीं दे पाएगा। अरे हो सकता है कि आज बहुत अर्जेंट बता दे कल कराओ, लेकिन जल्दीबाजी मत करो। हम्म। तो आपको इसमें बोलना भी है कि सर 90 मिनट आपको देना है। कितना? 90। इतना जाता है ना अपना वेबिनार, 90 मिनट कम से कम तो जा रहा है। हाँ, आपको 8 बजे नब्बे स्टार्ट करते हैं, मिनट 9:30 खत्म कर देते हैं। हाँ 90 मिनट आज आपको देना है अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने के लिए। विद डायरी पेन, कैमरा ऑन करके आपको 90 मिनट बैठना है, सारी प्रॉब्लम्स को लिखना है, साथ में जो सॉल्यूशन बताए जाएंगे उन सॉल्यूशंस को लिखना है। और ये भी बोल दो कि सर अगर आप कैमरे में रहते हो तो जो हमारे वेबिनार लेते हैं जो, वो आपका बार बार नाम भी लेंगे। हो सकता है कि आप कुछ प्रश्न करो तो आपके प्रश्नों का लाइव जवाब भी दे देंगे वो। हो हम्म। सकता है कि उन प्रश्नों को उसमें ना लिया जाए, प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए उनके प्रेजेंटेशन में, तो आप कुछ अलग से प्रश्न करोगे तो वो भी आपका नाम लेके सवाल का जवाब दे देंगे लगे हाथ वहां भी। तो ये सारी चीजें करके आप फिर कॉल को ले जाते हो कि सर अभी आप, हो जाएगा 90 मिनट पूरा, गारंटी लो, गारंटी लो, सब लो, हो जाएगा 90 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं तो हम्म। मैं कह रहा हूँ सर, अभी अगर जिन लोगों ने ये काम कर रहे हैं उनसे पूछिएगा तो बोलेगा 99% लोग कभी ये नहीं बोलते कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। हम्म। वो 1% लोग जो नहीं आ रहे हैं वो ये नहीं कह रहे मैं नहीं आ पाऊंगा, वो बोल रहे हैं कि आज समय नहीं है, किसी और दिन का बता दो, कल हम्म। परसों तरसों में, या संडे को ज़्यादा इंगेज रहता हूँ, मंडे को बता दो कर लूंगा। और हम्म। रिपीट आके वो करता है वेबिनार। कई लोग ऐसे हैं कि लिंक भेजते रहते हैं, उस टाइम वेबिनार नहीं अटेंड किया था तो बाद में अटेंड कर लिया। हम्म। ठीक है। तो 90 मिनट मांगने के बाद आपको गारंटी भी लेनी है कि सर हो जाएगा 90 मिनट मैनेज। मैं क्योंकि अभी आपका रजिस्ट्रेशन करूंगा वेबिनार के लिए, सीट कंफर्म करूंगा वेबिनार में, जिससे मैं श्योर रहूं कि ये सीट आपकी खराब ना जाए, ऐसा किसी और का नुकसान ना हो जाए कि आप अगर ना आए तो वो सीट किसी और को मिल सकती थी जिससे वो ना मिले उनको। ठीक है। तो पूरा कंफर्म करेगा कि आपको हाँ सर मैं आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है। और आप ये ध्यान देना कि अगर आप 5 को इनवाइट कर रहे हो ना, 3 से 4 उसी दिन आ जाएगा। ओके। एक आध जो नहीं आया है वो अगले दिन, अगले उसके अगले दिन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा साइलेंसर कभी कि वो कभी नहीं आएगा, ओके। क्योंकि आप उसके दिमाग पे चढ़ चुके हो। हम्म।
ठीक है, आपने जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस की है और उसको बताया है कि तुम्हारे समस्या का समाधान है। हम्म। हम कभी कभी ऐसे ही मान लीजिए किसी समस्या में हों और हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा वीडियो देख लेते हैं जिसमें ऐसा बता दिया गया हो कि बस इस समस्या का समाधान है, तो हम ढूंढने में लग जाते हैं। हम्म। हमारे दिमाग में बार बार वो बात क्लिक करती है, तो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी की, हम समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम पे हावी हो जाता है विचार, और वो आज नहीं तो कल वेबिनार अटेंड कर लेगा। देन आप अपना नाम के साथ में नंबर सेव कराओ, सामने से व्हाट्सएप पे हाय मंगाओ ये बोल के कि मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भेजूंगा, आप मेरा नंबर सेव करके भेज दो, ताकि मैं आपको बेसिक डिटेल भेज पाऊँ, आपको लिंक वगैरह भेज पाऊँ। क्योंकि अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करेंगे तो हो सकता है जो लिंक मैं भेजूं वो सिस्टम जनरेटेड होता है, वो ओपन ना हो, लॉगिन ना कर पाओ आप, तो नंबर सेव करके मुझे आप सामने से हाय कर दो। ठीक है, और आप रेडी रहना, रात को 8 बजे के लिए डायरी पेन के साथ कैमरा ऑन करके आपको 90 मिनट बैठना है, जाते जाते कॉल टू एक्शन दे जाए। अब ये ओवरऑल मैंने एजेंडा समझा दिया, पूरा कॉल स्क्रिप्ट ऐसी ही जानी चाहिए आपकी। हम्म। हम्म। हाँ। ठीक है। सो आप सर, अशोक सर, आप ये हाईली रिकमेंड करते हो कि वेबिनार वाली फनल पे ही काम करना चाहिए? सर हाईली नहीं, मैं कहता हूँ कि और कोई फनल पे काम ही नहीं करना चाहिए। ओके। ओके। ठीक है, वो उसके पीछे भी कारण बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेबिनार से रिजल्ट निकाल रहा हूँ इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं हम्म। चाहता हूँ सर ना हर बीए का एफर्ट कम हो जाए। मैं चाहता हूँ हर बीए कम एफर्ट में ज्यादा बिजनेस कर पाए। ओके। मैं चाहता हूँ कि हर बीए स्केल कर पाए खुद को। हम्म। अगर आप इस वाले मॉडल पे रहें तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। आप आज अगर 2 सेल कर रहे हो, 3 सेल कर रहे हो, तो आप उसको 6 या 7 में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। क्योंकि हम्म। आपका कॉल ड्यूरेशन बहुत लंबा है, आपके पास टाइम सीमित सीमित है। और आप हम्म। फिर ज्यादा से ज्यादा लीड भी कंज्यूम नहीं कर पाओगे। और फिर आइडेंटिफाई करने में आपको रोज रोज डिमोटिवेशन आएगा, रोज रोज आप निराश होंगे, हताश होंगे। तो पहली चीज तो सर वेबिनार से हमें स्केल करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। एक बारी आपको दिक्कत आएगी, एक नए हम्म। प्रोसेस को अडॉप्ट करने में दिक्कत आती है, नो प्रॉब्लम। हम्म। क्या हो जाएगा, एक हफ्ते में, बोल तो रहा हूँ, एक हफ्ते में सेट हो जाएगा। एक हम्म। हफ्ते में सेट हो जाएगा, सब आता है इनको। हम्म। प्रोबिंग करना, क्लोजिंग करना सब आता है, बस इसको साथ में शॉर्ट करके वेबिनार इनविटेशन में बदल देना है। अब हम भी आए थे शुरुआत में, हमने भी तो वही सीखा था जो कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, आपने प्रांशु सर ने ट्रेनिंग दी थी। लेकिन वहां से मुझे ओवरऑल मतलब समझ आया कि एलएफपी में क्या क्या है। हम्म। लेकिन तैयारी मैंने अपने हिसाब से की कि मुझे करना कैसे है इसको, हम्म। मुझे प्रोसेस कैसे बनाना है, इसको कितने स्टेप्स में मुझे डिवाइड करना है। हम्म। तो सर बिल्कुल 100% वेबिनार पे ही आना चाहिए। और रीजन ये है कि आपको स्केल करने का मौका मिलेगा, आपका एफर्ट कम हो जाएगा, आपका टाइम कम हो जाएगा, और आपकी अर्निंग डबल तिबल हो जाएगी। ठीक और है। आप जल्दी रिजल्ट 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 प्रोड्यूस कर पाओगे। हम्म। हम्म। ओके, ये बहुत डिटेल में आपने आंसर दिया सर कि वेबिनार में क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका इस पे, इस टॉपिक पे बात भी करनी चाहिए, और आप और आपकी टीम पूरे इसी फनल पे काम करती। मैं देखता भी हूँ सर कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में ना बिजनेसमैन आ भी रहे हैं, कैमरा ऑन करके भी बैठ रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग करके बैठ रही, कैमरा ऑन करके बैठ रहे हैं, लास्ट तक बैठ रहे हैं, नोट पैड डायरी पेन भी लेके बैठ रहे हैं। अब इसमें सर एक एक चीज और है, इसकी क्लैरिटी तो बहुत बढ़िया आपने दे ही दी। एक प्रश्न और है सर कि हमारे साथ सर ना, मैं क्योंकि आईबीसी से सर मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, आप भी जानते हैं, डेली ट्रेनिंग और फोन कॉल्स वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह में भी, मतलब मैं कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करूँ, रिप्लाई करूँ लोगों को। मैं एक बहुत बड़ा टच पॉइंट हूँ आईबीसी पूरे इकोसिस्टम का। ठीक है। तो इस टच पॉइंट में आई रियलाइज कि कुछ आईबीसी ऐसे भी हैं जिनका स्किल सेट थोड़ा वीक है, कमजोर है, या आप कह लो एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है। इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, उतनी एजुकेशन अच्छी, हालांकि अभी आपने इसमें बात भी करी थी, कुछ का लैंग्वेज का भी बैरियर है, शब्दों का उच्चारण वगैरह उतना अच्छा नहीं है, एक मदर टंग इन्फ्लुएंस है एंड ऑल दैट। एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है, स्किल सेट भी अच्छी नहीं है। फिर भी आपकी टीम में कुछ लोग आके रेवेन्यू कर लेते हैं, मैंने देखा है कि उतना स्किल सेट भी उतना अच्छा नहीं पर रेवेन्यू कर लेते हैं। मुझे समझ में भी आगे क्यों कर लेते हैं, क्योंकि आप पूरा उनको भाई सिखा रहे हो कि तुम्हें सारा काम नहीं करना है। तुम्हें वेबिनार में प्रेजेंटेशन, तुम 5 स्टेप आपने बताया, कॉल ओपनिंग हो गई, प्रोबिंग हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, और क्लोजिंग, 5 नहीं 4 ही बताए शायद, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और क्लोजिंग हो गई।
आप प्रेजेंटेशन कर देंगे, को फाउंडर क्लोजिंग कर देंगे, एबीएम उनके आईबीसी मैनेजर टीम लीडर जो भी है आपने बताया, आपको बस करना है। अच्छा एक आपने बताया था लीड, तो लीड में भी उनको दिमाग नहीं करना, कॉल ओपनिंग। तो कम स्किल सेट वाला व्यक्ति भी कॉल ओपनिंग तो कर ही सकता है, क्योंकि स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है कॉल ओपनिंग। गुड मॉर्निंग, अशोक जी से बात हो रही है, अशोक जी आपने इंक्वायरी प्लेस करी थी, मैं शैलेंद्र बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेंद्र जी की टीम से। सर आपने फॉर्म भरा था, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं, ये ऑलरेडी सेट है। प्रोबिंग हाँ ऑलरेडी सेट है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन चली गई, प्रोबिंग को आपने और सिंप्लीफाई कर दिया। तो जो कम स्किल सेट वाले लोग हैं, इनको मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं कि मैं डीएमटी करूं नहीं करूं, डीएमटी करूं नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इनके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? आपकी टीम में आप तो देते ही हैं, मैं जानता हूं, पर जो बाकी भी टीम मेंबर्स हैं और बहुत से आईवीसीज हैं जो अभी किसी को मैप्ड भी नहीं हुए, मैंने ही बोल रखा कि अभी आप 10 दिन लर्निंग करो, फिर मैं बताऊंगा किसको मैप होना है, या मैं सजेस्ट कर दूं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे, कैसे हैंडल सर, करो? वैसे इस प्रश्न का जवाब जा भी चुका है, बट फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का। हम्म। एक लीडर जिसके भी अंडर में वो काम कर रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं इस बात के कि मेरी जो भी मैन पावर आ रही है, बीए आ रहे हैं, उनको मैं कितने दिन में ट्रेंड करके, मेरा प्रोसेस जो है सर कि एक्विजिशन से एक्टिवेशन तक का, यानी वेबिनार इनविटेशन तक का 1 हफ्ते का टाइम है। हम्म। 1 हफ्ते के अंदर मैं कॉल पे लगा देता हूँ, पहली कॉल करना शुरू कर देता है। हम्म। रीजन ये है कि मैं सिर्फ उसको वो बातें ही सिखा रहा हूँ जिससे वो वेबिनार में इनवाइट कर ले। उसको फंसना नहीं है कि मैं इतना सब कुछ जानने जाऊं, हम्म। क्योंकि उसको पहले से ही मैं क्लियर करके रखा हूं कि आपका रोल सिर्फ इतना है कि वेबिनार में इनवाइट करना है। हम्म। आप आईबीसी के टाइम में साइलेंसर, आप हम बहुत टाइम से हैं साथ में, हम्म। क्या आईबीसी के टाइम में इसके अलावा आईबीसी हमारा कोई काम करता था? नहीं। नहीं करता था। और हम्म। अगर आज भी वही प्रोसेस को हम बिल्ड कर दें, और यकीन मानिए मेरा बहुत तगड़ा बिजनेस हो रहा है, ऐसा कतई मत सोचना कि एलएफपी वेबिनार से नहीं बेचा जा सकता। हम्म। बहुत तगड़े से बेचा जाएगा। और लास्ट 2 मंथ से हम हमारी पूरी टीम इसी से बेच रही है, और अगले सालों साल हम्म। इसी प्रोसेस से बेचने वाली है सर। तो ठीक। 1 हफ्ते में बस वो सिखा दो। लाइक ओपनिंग करने के लिए प्रैक्टिस करवा दो, प्रोबिंग के लिए ये 5 फंक्शंस उसको सिखा दो, और क्लोज करो उसको वेबिनार के लिए कि कैसे वो वेबिनार के लिए इनवाइट कर लेगा। ये 15 मिनट की स्क्रिप्ट है सर। दस हम्म। 10 कॉल लेगा ना, हम्म। 11वें कॉल में तो वो अपने आप सीख जाएगा। हम्म। कूदा दो, मैं खड़ा हूँ पीछे, कूद जाओ। ठीक है, आपको बस ये चिंता नहीं करनी है कि अभी मैं प्रोसेस रखता हूँ कि सर 10 तारीख से मान लीजिए काम शुरू होगा। ठीक है, हर महीने हम्म। का यही एवरेज जा रहा है, 10 तारीख से काम शुरू होता है। मैं सिखा के रखता हूँ कि हम्म। 10 से 20 के बीच रिजल्ट ओरिएंटेड आपको नहीं होना है। हम्म। 10 से 20 के बीच आपको बस काम करना है, फनल बनाने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है। इसमें रिजल्ट आए नहीं आए, आपको उससे कोई लेना देना हम्म। नहीं है। फिर 21 से 25 का जो टाइम पीरियड होगा, वहां टोकन उठने शुरू हो जाएंगे, आपको टोकन पे ध्यान देना शुरू हम्म। कर देना। फिर हम्म। 25 से 30 के बीच में खुद ही आता है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। ओके। ठीक है। अच्छा, हम्म। ये कुछ नहीं करने वाले पे डाउट आ जाएगा। कुछ नहीं करना मतलब आपकी फनल बन चुकी होगी, हम्म। आपका आराम से कंटेंट मार्केटिंग से बिजनेस आ जाता है सर। क्योंकि पीछे पड़ने से बिजनेस नहीं आता सर। मैंने पूरा ऑब्जर्व किया है फनल को, पीछे पड़ने से, क्रॉस कॉल करने से, बार बार कॉल करने से, इन बातों से कोई खास मतलब नहीं हम्म। निकलता, बल्कि आप इरिटेट कर रहे हो कस्टमर को। हम्म। है ना? वो उसको लेने दो, अपने हिसाब से डिसाइड करने दो। तो ये भी हम्म। माइंड सेट होता है जिससे आईवीसी हमारा जब काम शुरू करता है तो 10 दिन तक उसको किसी बात का कोई दुख, उम्मीद, दुख का कारण है तो उम्मीद टूटने का कोई दुख उसको नहीं होता, कभी मेरा बिजनेस नहीं आ रहा है। और सर मैं बताऊं, इससे उल्टा प्रभाव पड़ रहा है मेरे टीम में, कि हम्म। उसको मैंने 10 दिन बोला था, तीसरे चौथे दिन रिजल्ट आ जाता है, अब उसको मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम्म। हम्म। लेकिन अगर वो ये सेट हो जाए कि मुझे दूसरे दिन ही रिजल्ट चाहिए, फिर काम उल्टा हो जाता है। हम्म। तो ये सब समझना है सर बस। ओके। ठीक है, ऑल राइट सर। मेरे दो प्रश्न और हैं, फिर हम क्यूएनए करेंगे सर थोड़ा सा, ठीक है? एक हाँ। प्रश्न है कि फिर भी सर कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, आप भी जानते हो और आपकी भी टीम में होंगे, सभी की टीम में कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, डीएमटी भी कर लेते हैं। कुछ लोगों का सर जल्दी रिजल्ट आ जाता है, हम्म। और कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि कई बार होता है ये, राइट? अब जिनका रिजल्ट नहीं आता सर, मोटिवेशन हिल जाता है, क्योंकि पैसे भी लेके आए, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो इधर उधर से जुगाड़ करके पैसे लाए होंगे, राइट? हमसे और आपसे बेहतर कौन जानता है सर, राइट? कुछ दिस इज लोग नहीं बात। सर, 99% लोग। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल। मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बोल रहा था, आपने बिल्कुल सत्यता बोल दी कि 99% लोग इधर उधर से पैसे जुगाड़ करके डीएमटी में लगाते हैं, और बिजनेस नहीं आया मान लो, और हाँ नहीं आता है कई बार। हाँ उस केस में उनको क्या करना चाहिए सर? हाँ।
सर अब इसके पीछे भी एक रहस्य है। हम्म। हम सोच के क्या आए थे कि एक ही महीने के लिए कोशिश करेंगे। हम्म। हम सोच के आए थे कि मुझे 1 लाख से 5 लाख 8 लाख लोग कमा रहे हैं, मुझे कमाना है। ठीक है। क्या यही करने आए थे कि एक महीना काम करके रुक गए? सर एक तो उधर से फनल बनी हुई है, आपने मान लीजिए 200 लीड लिया है, तो आपका मेहनत ईश्वर कभी खराब नहीं होने देता। ये हम्म। मैं लिख के देता हूँ, किसी के जीवन का एक भी पाई ईश्वर बकाया नहीं रखेगा, लौटा देगा। चाहे हम्म। वो सही हो चाहे वो गलत हो, दोनों तरीके से लौटा देगा। तो आपके पिछले महीने का कर्म तो वापस आना ही है, लेकिन इस महीने अगर आप नई लीड नहीं जनरेट कर सकते हो, कोशिश करो कि पिछले महीने अगर ज्यादा बजट लग गया था तो हाफ बजट ही इस महीने लगा के कम से कम अपने आप को एक्टिव रखो। ओके। ठीक है। पिछले महीने के रिजल्ट का इंतजार करते रहो, वो आना ही है कंटेंट से। हम्म। लेकिन आपको एक्टिव भी रहना है, साथ में इन्वॉल्व भी रहना है, हर ट्रेनिंग में आते रहो, लोगों से मिलते रहो, बातें करते रहो, ग्रुप में इन्वॉल्व रहो। रिजल्ट आ जाएगा सर। वो 3 महीने का माइंडसेट आपको लेके आना है। 3 महीने का माइंडसेट एज एन एबीएम मैं लेके आया था सर खुद। हम्म। मेरे पास अच्छा खासा अनुभव, अच्छी खासा रेवेन्यू, अच्छा खासा टीम, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं पहले दिन से ही 3 महीने की प्लानिंग लेके उतरा था कि अगर 3 महीने कुछ नहीं भी हुआ तो भी हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम्म। सर इससे फिर काम उल्टा हो जाता है, देखिए 3 महीने की जरूरत ही नहीं पड़ी फिर भी। अगर बिल्कुल, आप पहले महीने आपने पहले, टीम बिल्ड करी, दूसरे महीने आप हाँ, नंबर 1 पे हो गए। इसमें आपका विजन कितनी दूर तक है सर। लोग कुछ दिन, कुछ लोग एक दिन का सोच रहे हैं, कुछ लोग 1 महीने का सोच रहे हैं, कुछ लोग 1 साल का सोच रहे हैं। हम्म। अब डिमोटिवेशन जितने दिन का सोच रहे हो उतने दिन बाद आएगा। मुझे लगता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सफल होना है, तो फिर डिमोटिवेशन का कारण कहाँ से आ रहा है? हम्म। हम्म। ट्रू। क्यों रुकना है? चलते रहो, कोई बात नहीं। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन चलते रहो। हम्म। है कि नहीं सर? अगर ठीक नहीं बिल चलते रहोगे तो फिर सड़ जाओगे, क्योंकि रुका हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी, दोनों सड़ जाते हैं। तो रुकना नहीं है, सड़ना नहीं है, चलते रहो, रेंगते रहो, कुछ भी करते रहो। ठीक है। एक और प्रश्न है सर, इस पे अगर आप क्लैरिटी दे दो कि आपने तो ये बता दिया कॉल ओपनिंग कैसे करनी है, ये भी बता दिया आपने, बता दिया प्रोबिंग कैसे करनी है, उसमें 4 5 आपने फंक्शन बता दिए। और उसके बाद आपको आपने एग्जैक्ट वर्डिंग बता दी कि वेबिनार में बैठ क्यों वेबिनार में बैठे, उसके लिए कैसे आप एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करोगे कि सर जो आपने प्रॉब्लम बताई थी, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे आपको वेबिनार में मिलेगा, वहां पे आइए बैठिए। और सर 90 मिनट आपको देने होंगे अगर आपको इसका चाहिए, गंभीरता से बैठिए, ये भी आपने बता दिया। वेबिनार के बाद अगर कुछ पॉइंट बता सको आप कि वेबिनार के बाद एक बीए को क्या करना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना हाँ, जो भी ये ट्रेंड है सर, चाहिए। उनके लिए ये है। जो भी ये नहीं ट्रेंड है, ये हम्म। उनके लिए नहीं है। ओके। ठीक है। ठीक। जो भी ये 6 महीने 1 साल से काम कर रहे हैं, हम्म। उनके लिए ये है। जो भी ये नहीं काम कर रहे हैं, अभी नया नया शुरू किए हैं, उनके लिए सीधा सा जवाब है कि अपने एबीएम से कनेक्ट करें। जो ठीक। भी आपका लीडर हो, एबीएम नहीं, जो भी आपका लीडर हो, हाँ, एबीएम आरएम टीम लीडर हाँ, जो भी आपका। आरएमटीएल जो भी है, उससे कनेक्ट करें। पूरी जिम्मेदारी उसकी है आपका क्लोजिंग निकलवाने की, जब तक कम से कम आप 5 लाख 10 लाख का धंधा नहीं कर सकते हो, तब तक आपको क्लोजिंग करने में दिमाग नहीं लगाना है। अब सर, जो फॉलोअप है, क्लोजिंग का फॉलोअप है, हम्म। इसके पीछे आप ऐसा समझिए कि हर कोई कस्टमर चाहे किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहा हो, हम्म। आपके प्रेजेंटेशन में, आपकी सेल्स कॉल में, आपके सेल्स पिच में 4 प्रश्नों का जवाब ढूंढता है। कस्टमर। हाँ, हम्म। कोई भी ग्राहक कोई भी माल खरीदने से पहले 4 प्रश्नों का जवाब आपके प्रेजेंटेशन में, आपकी सेल्स कॉल में, सेल्स पिच में ढूंढता है। हम्म। नंबर 1, मैं कितना लगा रहा हूं हम्म। पैसा, हम्म। मैं कितना लगा रहा। लगा रहा हूं। नंबर 2, बदले में मुझे कितने का लाभ मिल रहा है। हम्म। ठीक है। हम्म। नंबर 3, ये लाभ कितने समय में मिलेगा। हम्म। नंबर 4, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप जिस लाभ की, जिस परिणाम की बात कर रहे हैं, वो मिलेगा ही। आप जो वादा कर रहे हैं वो मिलेगा ही, मैं कैसे यकीन कर लूं। अगर आपकी जो सेल्स प्रेजेंटेशन है, फॉलोअप का प्रेजेंटेशन है, उसमें इन 4 प्रश्नों का जवाब है, कस्टमर पूछता नहीं सर। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम्म। सबसे बड़ी दिक्कत जो सेल्स में है, वो पूछता नहीं हमें।
समझना होता है साइकोलॉजी की, वो क्या चाह रहा है, हमें कैसे डिलीवर करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कैसे करनी है। तो अगर आपके प्रेजेंटेशन में इन 4 प्रश्नों का जवाब है और उसको मिल गया तो वो क्लोज होगा। अन्यथा फिर सोचता हूँ, भाई से पूछता हूँ, कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, अभी आऊंगा, तभी आऊंगा, ऐसे 1000 बहाने खड़े कर देगा। और इनके पीछे भी आप देखेंगे तो मैं हमेशा से जानता हूं सर कि अगर आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, इसका साफ सा मतलब है हम्म। कि उसको बात समझ नहीं आई। ऐसा नहीं है कि आप में कोई गड़बड़ है या आपके प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है, आपकी कंपनी में कोई गड़बड़ है, उसको बात समझ नहीं है, आप जो बेच रहे हो उसको समझ नहीं आया। अगर आप उसको क्लैरिटी दे दिए तो क्लोजिंग आएगी। ठीक बात है। ठीक। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक मिल है गया सर। आंसर। हाँ। मैं तो जो प्रश्न लेके आया था, हाँ। और मुझे मेरे प्रश्न को आंसर मिल गया ना, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी आंसर मिले हैं। एक भाई चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरीके से आगे काम करना है। एक भाई चैट बॉक्स में बताइए। फिर एक दो प्रश्न लेकर अशोक सर रैप अप करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। ये सर चैट बॉक्स में आप भी अशोक सर देख लीजिए। लोग सबका लगभग यस है कि यस। और बहुत अच्छे से करा सर, ठीक है। ग्रेट सर, यस सर, वेरी गुड, ऑल राइट। तो फॉलो अप करेंगे तो कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेशर बढ़ने लगता है ड्यू टू बल्क बीएस पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट और कॉल। एक कन्वर्जन धीरे धीरे ड्रॉप होता है ड्यूरिंग बल्क बीएस फनल कंसल्टेटिव अप्रोच कैन बी ड्रॉप बाय मैनेजर। ये तो आपकी समस्या थी मुझे लगता है। अशोक सर, इसका आंसर हाँ। मैं देता हूं। मोहित ध्यान से सुनना, और अगर अशोक सर इसमें आप ऐड ऑन करना चाहो। ठीक है। अभी आपने एक चीज नहीं सुनी, अशोक सर ने एक बात बोली। जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि सर वेबिनार के बाद क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला जो नए हैं उनको कोई दिमाग नहीं लगाना है, उनको अपने लीडर से बात करानी है। और दूसरा सेंटेंस आपने नहीं सुना, उन्होंने कहा जो पुराने हो गए हैं वो वेबिनार के बाद उनकी डिपेंडेंसी एबीएम या मैनेजर के ऊपर कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो सीख गए हैं, क्योंकि वो रम गए हैं, क्योंकि वो मच गए हैं। तो अब वो खुद ही कस्टमर को उसके ऊपर क्लोजिंग कर लेंगे। तो जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो कि अगर सारे बीए इस फनल पे काम करेंगे तो सबके कस्टमर से एबीएम बात नहीं कर पाएंगे, विच इज प्रैक्टिकली राइट। लेकिन जब आप लंबे समय तक काम कर लोगे तो फिर आपको थर्ड पार्टी अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। अशोक जी, ऐसा ही है? अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें। है ना, यही है ये भाई। ये एक मुझे लगता है लीडर का सवाल था किसी, हम्म। हम्म। है कि नहीं। नहीं, ये है अपने मोहित जी हैं, ये अपने आईबीसी ही है। हाँ, लाइक लीडर सवाल लगा मुझे ये कि लीडर वाली समस्या थी ये थोड़ी सी। हम्म। तो ऐसा है बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कितनी लीड ले रहे हो और कितना फॉलोअप आ रहा है, आप परेशान क्यों हो रहे हो चीज़ों से। हम्म। फॉलोअप आते कितने हैं, हम्म। दिन भर के फॉलोअप कितने होते हैं, किसी के पास 100-200 फॉलोअप आते हैं क्या। नहीं। कितने आते होंगे सर, मैक्सिमम कितने आ जाते होंगे। दिन के सर एक दो आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे, चार आ जाएंगे, और क्या। इस बात की टेंशन है, कहाँ समय बचा के कहाँ जाना है। ठीक बात है। समय बचा के कहीं जाना तो नहीं है। अच्छा, हम्म। दूसरी बात कि समय बचा रहे हो यहाँ ना वेबिनार इनवाइट करने में, और मैंने ये बताया कि आप पुराने हो गए हो, आप तो अपना भी सर्कल क्रिएट करो। हम्म। आप में भी दम है कि अब आप क्लोजिंग कर सकते हो। मेरे हम्म। कई बीएज हैं जो आज फॉलोअप कराना बंद कर चुके हैं, दूसरे महीने में ही खुद से क्लोजिंग करना शुरू कर दिए हैं। या हम्म। अपना ग्रुप होगा, हर बीए का सर एक ग्रुप होता है। हम्म। सैलेंसर आपने देखा होगा, बीएच जी। का भी एक ग्रुप होता है, किसी ना किसी से यारी दोस्ती है। तो जी। क्रॉस में ही बना लो एक दूसरे को मैनेजर, उसको कौन सा पता कस्टमर को कि नहीं नहीं यही हम्म। मेरे बीए होने चाहिए। हाँ। ठीक अभी बात। मैं अगर कॉल करके सर, अभी जैसे मेरे टीम में अविकल जी हैं, तो हम्म। अविकल जी को मैं कह दूं कि एक कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, तो हम्म। थोड़ी नहीं कस्टमर बुरा मान जाएगा। हम्म। वो उसको थोड़ी नहीं कि नहीं अशोक पटेल जी बीए हैं, अभिषेक भारद्वाज जी बीए हैं, वो बिजनेस मैनेजर हैं, मुझे इन्हीं से बात करना है। उसको इन हम्म। बातों से कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने सर्कल में भी ऐसा क्रिएट करो कि उसको फॉलो पकड़ा दो सीधे से, या आप खुद करो। हम्म। ऐसे सवाल कई थे इसमें सर, देख लीजिए ऑल आप। राइट। ठीक है सर, मैं कुछ एक दो प्रश्न ले लेता हूं यहां से। संगीता, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? अनम्यूट कर देता हूँ। सर, व्हाट बता दिया आपने, बट हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट। हाउ भी हाँ, बताया है।
जब हम वेबिनार में इनवाइट करें तो एलएफपी के बारे में बताना है, लाइक प्राइस, या केवल वेबिनार? नहीं नहीं, प्राइस हर जगह नहीं बताना है, लेकिन बताना भी है। जहां हम्म। पूछा जाए तो आप प्राइस को एग्जैक्ट मत बताना, ठीक है? हमेशा प्राइस को टेंटेटिव में रखा जाए। जैसे कि सर, ऐसा है ना, विवेक सर का जो है 50,000 से लेके 1 करोड़ तक के प्रोग्राम चलते हैं। हम्म। अब वेबिनार में जब आप आओगे तो वहाँ हर का प्राइस, हर प्रोडक्ट का डिस्कस किया जाएगा। अब ये आपका चुनाव होगा, पूरा का पूरा आपका डिसीजन होगा कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा। हम्म। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आपका ठीक रहेगा, उसका क्या प्राइस होगा, ये पूरा निर्णय आपका होगा डिसीजन लेने का। ठीक है, तो ऐसे प्राइस को बताना है, ऐसे मत बता देना कि सर ऐसा है ना, प्रीमियम 2.5 लाख का था तो हाँ, वेरी लोग नाइस। पचपन हाँ, लोग ये पचपन ये हो। ये बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैं भी यही कहता हूँ कि रेंज हमेशा बताओ कि हाँ। 70,000 से लेकर 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक, 3 लाख तक, 5 लाख तक, 10 लाख तक, ठीक है। हम्म। जिनके अच्छा, जिनके पास डीएमटी करने के लिए मनी नहीं है वो एक काम कहते करो, हैं अपना पेटीएम नंबर दे दो, मैं भेज देता हूँ। ठीक है। बट अशोक सर, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? आप बता। देखिए, इतनी सी बात है सर, बहुत सारे लोग ऐसे, जब मैं आईबीसी था तब भी हम्म। होते थे। किसी के साथ, किसी अच्छे आईबीसी बीए के साथ आप अभी काम करना शुरू कर दो, अपने आप को सिखाना, अपने आप को कमाना, दोनों शुरू कर दो। 4-6 महीने के लिए उनके साथ इंगेज हो जाओ। आप पैसे भी कमा लोगे थोड़े बहुत, इसके हम्म। अलावा आप सीख भी लोगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। पैसा नहीं होना, सफल ना होने का कोई वो नहीं है कि पैसा नहीं है तो सफल नहीं होंगे। हमारे पास भी नहीं थे सर। हम्म। हम ऐसे गांव से आते कि आज भी वाईफाई ढंग से नहीं पकड़ता है। हम्म। आज भी ऐसे गांव से आते हैं कि अब भी वाईफाई के लिए हमें इधर उधर तार खिसकाना पड़ता है सुबह में, तब जाके हम मीटिंग वगैरह करते हैं। तो सर हम भी उसी शुद्ध गरीब से हैं एकदम, कि हमारे दादा भी गरीब थे, हमारे पिताजी भी गरीब थे। बड़ी मुश्किल से हम थोड़ा सा आगे निकले हैं। तो हम्म। पैसा ना होना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या आपके अंदर वो भूख है कि आप जा सकते हो आगे। तो कोई ना कोई रास्ता आपको, कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला आपको मिल जाएगा। ठीक बात कह रहे हो, ये अच्छा बताया सर कि अगर मान लो पैसा नहीं तो किसी बीए के साथ अभी कोलैबोरेट हाँ। कर लो। उनको बोलो कि सर आप मेरे को लीड दो, मैं इतना आपकी लीड में काम करूंगा, एंड समथिंग लाइक दैट, जो भी आप लोगों का समंजस बैठता है। अब लगता है कहाँ है, बिल्कुल अच्छा। ठीक ऑर्गेनिक है। से एक क्लोजिंग दो टोकन ऑर्गेनिक। कौशल, कौशल तो आप यूनिक आदमी हो भाई, मैं तो बहुत एडमायर करता हूँ आपको कौशल जी, ऑर्गेनिक से सेल कर लेते हो यार आप। हाँ। ओके संगीता जी, प्रश्न दाग दें अपना, अशोक जी से पूछें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर, आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ना वेबिनार पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी, बट मुझे अभी ट्रस्ट आया कि मुझे वेबिनार में बिठाना है ये। आए एंड सेकंड थिंग, आए, मैं वेबिनार में वेबिनार में कभी भी नहीं ट्रस्ट करते से? कभी नहीं बिठाती हूँ कस्टमर्स को सर। मैं खुद से ही स्ट्रगल करती हूँ, फॉलो अप करती हूँ, सारी चीजें मैं खुद से ही करती हूँ। हम्म। हाँ। तो भाई क्योंकि हम फिर मुझे आज क्यों, फिर मैं और प्रांशु जी 8 बजे क्यों रोज बैठते हैं भाई ना? एक्चुअली तो, मैं सर। सोचो, सुनो सुनो, पहले सुनो, दर्द बताने दो मुझे। मैं संडे को कहीं जा नहीं सकता हिमांशु त्यागी जी। हम जाने भी नहीं देंगे सर संडे आपको। को छुट्टी होती है। सोचू कि डिनर करने चला जाऊं, नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि 8 बजे से वेबिनार है। प्रभात, समझना, दर्द को समझो। कहीं किसी दोस्त ने बोला कि आज आ जाओ भाई, आज तो संडे, आज आ जाओ। बोले भाई आऊंगा, लेकिन 6 बजे तक घर पहुंचना पड़ेगा। बोले भाई क्यों? मैंने बोला बस है कुछ बात कि 7 बजे तक कम से कम घर पहुंचना पड़ेगा। और यहाँ संगीता जी कह रही हैं कि हम कस्टमर बैठा नहीं रहे भैया। सर, मुझे बिठाने ही नहीं आता था, मुझे आज पता चला कि कैसे बिठाना है। मैं ये चीजें बहुत दिन से सोच रही कि कोई तो इसका वेबिनार ले, तो आज मिला और मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिली कि किस तरीके से बिठाना है। बट अशोक सर, मुझे थोड़ा सा ये चाहिए था कि आप मुझे ना कैसे बिठाना, उसका एक स्क्रिप्ट बता दे तो अच्छा रहेगा सर। स्क्रिप्ट रहेगा देखिए। ना तो वो प्लीज सर बताइए, क्योंकि ना मैं उनको बोलती तो हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिठाती नहीं हूँ। कॉल एंड करने के समय मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि शाम को हमारे जो को फाउंडर है वो प्रांशु रंजन सर का वेबिनार होगा। बट मैं एक हाइप नहीं क्रिएट कर पाती हूँ और वो बैठते ही नहीं है, तो इसकी वजह से मैं नहीं बिठा पाती। तो मुझे थोड़ा सा इसके लिए मुझे दीजिएगा सर, अशोक सर। ऐसा है ना। और सर, आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगी सर, आप प्रतापपुर के ना, मैं फूलपुर से बात अभी यहाँ काम कर रही हूँ। अच्छा। ठीक। हाँ सर। पड़ोसी। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं प्रतापपुर बारिस्ता, जानती होंगी आप ना, तो वहां से हाँ हूँ। सर, वो प्रतापपुर की रोड पे ना, मैं उधर आना जाना है सर मेरा बराबर। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ सर। मुझे लगता है जगदीप वर्मा जी के साथ होंगी इसमें, है ना? हाँ। हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, जगदीप सर की टीम में हाँ, हूँ। जगदीप वर्मा जी के साथ होंगे आप। ओके, ओके।
चलिए, तो आपका जो ये प्रश्न था, ऐसा है कि आज मैंने ना आप लोगों को पूरा एजेंडा समझाया है। अभी ट्रेनिंग लेने के लिए अब मुझे पूरी कॉल करना, ये सब करने में टाइम लगेगा, तो किसी दिन साइलेंस सर, अभी छुट्टी भी आने वाली है, 18 तारीख से हम काम रोकने वाले हैं, तो आराम से 1-2 दिन मॉक कॉल करा लेंगे ना। ठीक चलेगा है। क्या? हाँ, मैं अभी फिर आपसे तीन से दिन संपर्क कर लूंगा। हाँ, 3 दिन आ, मैनेज करिए। कर फिर ले। हम 3 दिन 4 दिन जो फ्री रहेगा, बीच में गैप आ रहा है, उसमें ट्रेनिंग कर लेंगे ठीक है। प्रॉपरली उस पर। वैसे सर ने स्क्रिप्ट दे दी है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। वैसे मैंने दी, लेकिन शायद लोगों को एकदम वर्ड टू वर्ड हाँ, चाहिए। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सर ने दी है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने ये भी नोटिस करा होगा कि मैंने स्क्रिप्ट दोबारा सर से पूछवा ली थी कि सर इसको एक बार रिपीट कर दो। वो एक्चुअली हम्म। स्क्रिप्ट थी। तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना, उसको डायरी पे आप लोग लिख लेना। उसको डायरी में रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार ही देख लेना। रवि शंकर, बताएं रवि शंकर जी। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। बताना चाहूंगा सर, अशोक सर की टीम से ही हूँ थोड़ा। फिर आप क्या अशोक सर प्रश्न की पूछ रहे हो? पूछ लो। नहीं सर, अशोक सर की तारीफ करना चाहता हूँ मैं। तारीफ मैंने कर दी थी शुरू में। नहीं सर, एक क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन भी है। चलिए, एक क्वेश्चन क्वेश्चन भी कर है। लीजिए, तारीफ मत करिए। तारीफ मत मैं करिए, वो खुद ही शर्मा जाएंगे। मैं जितना उनको जानता हूँ, वो तारीफ बहुत शैलेंद्र शर्मीले सर ज्यादा कर दिए हैं। शर्मीले व्यक्ति हैं। वो कैमरे वैमरे के सामने नहीं आते। अब उनको ट्रेनिंग में बुलाने के लिए मैंने पीछे क्या किया है वो आपको नहीं पता होगा। कल चलिए, रात को गूगल 10 बजे पे। फोन में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर एक काम करो सर, आप ही कर दो। मैं मतलब फिर मैंने बोला नहीं, आना है आपको। 10 बजे सर रात को पता, बात हो रही है। आप लोगों का फॉलोअप बहुत तगड़ा है सर। प्रांशु सर का भी 8 बजे आ गया था सुबह में भाई। हो रहा है ना? मैं कहा हाँ हाँ सर, कर दूंगा कोई बात नहीं। ऑल राइट, थैंक यू रवि जी। मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। मैं एक दो और प्रश्न ले लेता हूँ, ठीक है? शत्रुघ्न जी से पूछ लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी, प्रश्न पूछिए सर। जी जी सर, मैंने कुछ समय पहले ये एक वेबिनार सेकंड, में। एक सेकंड। किसी ने पूछा है कि अशोक सर का रेवेन्यू कितना है? सर पिछले महीने अशोक सर ने लगभग 35 लाख का रेवेन्यू किया है अपनी टीम के साथ, और पहला ही मंथ था, सितंबर ही था, जिन्होंने प्रॉपरली काम करना स्टार्ट किया है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, मोस्ट प्रोबेबली इस बार अशोक सर सबसे ज्यादा रेवेन्यू करेंगे बड़ा बिजनेस में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टोकन हमारे पास। अभी मैं डेटा देख रहा था, तो पिछले मंथ इतनी डेट को 15 तारीख को अशोक जी के पास एक टोकन था। सुनना, पिछले महीने 15 तारीख को अशोक जी की टीम में एक टोकन था। टोकन से कितने क्लोजिंग होते हैं उसका आइडिया लगता है। आज 15 तारीख को अशोक जी की टीम के पास 17 टोकन है। 1/17। एक टोकन थे, अभी 17 टोकन, तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि इस महीने कितना करेंगे। ठीक है। सो यस, किसका प्रश्न था? सॉरी शत्रुघ्न जी, पूछिए। जी जी सर, तो मैंने कुछ कोशिश भी किया था कि वेबिनार में बिठाने का, तो फिर मैंने वो उसको छोड़ दिया था। फिर मैं 1-to-1 कॉल करने लगा था। अब आज से मुझे लगता है कि वेबिनार में बिठाना अच्छा है, क्योंकि मैंने अशोक सर से मैं काफ़ी बड़े ध्यान से सुन रहा था इनको। तो मुझे काफी अच्छा लगा। अब मैं वेबिनार में बिठाना शुरू करता हूँ सर मैं। और सर मैं एक चीज की पूछ रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था सर, शैलेंद्र हाँ सर। जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए शैलेंद्र सर। सुन रहा हूँ सर। सर मैंने क्या है कि जी सर, मैंने पिछली बार किसी ने टोकन दे दिया था, तो प्रीमियम के लिए टोकन दे दिया था, एलएफपी प्रीमियम। मगर वो कुछ 4 लोग थे वो, मगर वो फिर वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैं क्या करूं? उनको फोन लगाया, मैसेज भेजे, अब फोन नहीं उठा रहे हैं। घर का एड्रेस है उनके? नहीं सर, घर का तो मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, और हाँ सर। ठीक है, ठीक है। मुझे लगा हम्म अगर घर का एड्रेस हो तो भेजते हैं फिर शैलेंद्र सर को। सर ऐसा है हम्म ना। हम्म। तो शैलेंद्र सर बताना चाहेंगे आप, या मैं बताऊं कुछ? आप ही कर दो सर। आज आज सर, सर, आज जो माइक और स्टेज आपके पास है सर। सर ऐसा है, जी फंड का मैसेज कर दो। अरे, इतना खतरनाक मत एडवाइस दीजिए। ऐसा है शत्रुघ्न सर, मैंने ये बताया कि हमेशा ना कस्टमर की प्रायोरिटी समझिए। जी आपका कस्टमर कॉल इसलिए नहीं उठा रहा है कि आपसे कोई नाराजगी है उसको।
उसको हेजिटेशन है नहीं कि वो बिल्कुल निर्णय नहीं। जिस टाइम पे लेना था उसने नहीं लिया, इसलिए कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, दिवाली के बाद ये टोकन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी खुद कॉल करेगा। जी। बस आप कंटेंट मार्केटिंग करते होंगे, स्टेटस लगाते होंगे, वो करते रहिएगा। ठीक है, उसको वो अपने मैं से कर रहा हूँ सर जी। हाँ, दिवाली के बाद ये टोकन आपका जी क्लियर हो जाएगा। वो मत सोचिए कि आपसे नाराज हो जी। गया, कहीं और कनेक्ट हो गया, वो कहीं नहीं और नहीं नहीं चला गया, सर, ये बिल्कुल सब। नहीं। हाँ, ये सब नहीं होता। नहीं नहीं बस वो सर। जवाब नहीं दे रहा। जैसे अभी पिछले महीने हमारे साथ भी एक केस हुआ था साइलेंसर, मैं रिलेट कर देता हूँ, शायद जी। समझ आ जाए। एक बंदा था, टोकन दिया था प्रीमियम का, वो फोन ही नहीं उठा रहा है 7-8 दिन से। अब हम लगे थे कि चलो रेवेन्यू ड्राइव हो जाएगा, एक प्रीमियम आ जाएगा लास्ट मंथ, तो फोन ही नहीं उठा रहा है। वो जाके 4 तारीख को फोन उठाया। हम्म। और हमारी टीम का जो बंदा था उसको लग रहा था कि गया, कहीं और चला गया या नहीं करेगा। हम्म। पता चला कि वो हॉस्पिटल में 8 दिन से, वो फोन ही नहीं है उसके पास। तो कभी कभी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, कस्टमर के लाइफ में अनसर्टेन जी आ सर। सकता है, कुछ भी चैलेंजेस आ सकता है, इसलिए फोन नहीं जी उठता सर, बाकी कोई वजह नहीं है। हम्म। हमेशा नेगेटिव ही जी नहीं जी सर। सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, जो है ठीक है, चलेगा। जी। जी हाँ, कई जी बार सर। हो सकता है कि जिसने पैसा दिया है वो करेगा ही कर। हाँ, यस रवि सर, अपना प्रश्न पूछें। इसके सर बाद एक आपको और पता क्वेश्चन है, लेंगे, दिन विल रैप अप। हाँ, बहुत टाइम हो गया सर जी। सर आपको मालूम है मैं प्रश्न कभी नहीं पूछता। जी मैं तो सिर्फ एक एक आपको ऐड करना चाह रहा हूँ कि अशोक सर के पास में जो अभी माइंडसेट की बात कर रहे थे अशोक सर बार बार, जी। उसके ऊपर अभी इनका एक सेशन आप रखवाइए कि माइंडसेट को कैसे बिल्टअप करना है, क्योंकि मैं अभी इनकी टीम में हूँ पिछले 1.5 महीने से, 1 महीने अच्छा से। अच्छा। इस 1 महीने में जिस तरह से इन्होंने मेरा माइंडसेट चेंज किया है और मुझे रिजल्ट मिलने लगे हैं, वो मिरेकल है। ठीक वो है। मिरेकल है। तो एक सेशन इनसे माइंडसेट का अगर करवाएंगे तो वो भी सभी बीएस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर जी। हेल्प सर होगा। आप आपकी ड्यूटी ये लोग हटाना चाह रहे हैं, देख रहे हैं ना। ठीक है। नहीं, मैंने मिरेकल महसूस किया है ना सर। ठीक। 1 महीने में वो चमत्कार महसूस किए मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर। रवि सर, माइंडसेट की एक ट्रेनिंग प्लान करते हैं सर। ठीक है। यस सुल्ताना जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन विल रैप अप। हेलो अशोक सर। हेलो मैम। जी, हाउ आर यू? हाँ जी मैम, हाँ जी। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपके पास से बहुत पॉजिटिविटी आती है हमें। फर्स्ट सेकंड सर, मैं एज ए न्यू भी हूँ, तो मुझे ये जानना था, जब वेबिनार से कॉल टू एक्शन आएगा तो हमें उसी दिन हमें उनको अप्रोच करना चाहिए या नेक्स्ट डे? हम्म, आपको क्या लगता है? मैं एज ए न्यू हूँ सर, इसके अकॉर्डिंग ऐसा है मुझे नहीं मैम, पता। देखिए, हम जो वेबिनार कर रहे हैं सेम डे के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सेम डे। यम टी टाइप करने का मतलब ये हुआ कि वो मैनेजर से बात करना चाहता है या टोकन या पेमेंट देना चाहता है। हो सकता है कि कुछ लोग सामने से आपको कॉल कर दें एम टी टाइप करने के बाद भी, कुछ लोग ना करें, या कुछ वेबिनार में तो बैठे हैं लेकिन साइलेंसर एम और टी ही टाइप ना करें। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कितने लोग वेबिनार में बैठे और उनको कॉल घुमा देना है। वेबिनार के बाद जैसे ही वेबिनार खत्म हो रहा है, पहले उन लोगों को जो टी टाइप किए हैं, फिर उन लोगों को जो एम टाइप किए हैं, फिर वो लोगों को जो कुछ नहीं टाइप किए हैं। ओके। प्रायोरिटी रखिएगा। ऐसा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है सर कि एम वाले को कॉल घुमा दिए, टी वाला छूट गया। हो हम्म। सकता था जिससे पैसा आना था वो छूट गया। तो हम्म। आपको अपना ये क्लियर रखना है, मुझे पहले किसको कॉल करना है, कॉल करके बस थोड़ी ही बात करनी है अभी आपको। फिर आपका जो भी टीएल होगा, टीम लीडर होगा, उससे कनेक्ट करा दें। थोड़ी बात भी क्या करनी है सर, पूरा वेबिनार देखा आपने, आपको चीजें समझ आई सर कुछ? अगर इसमें प्राइसिंग वगैरह की बात हुई तो सारे कैटेगरी और उसके प्राइस वगैरह क्लियर है, या अभी और कॉन्फिडेंस है थोड़ा आप में तो पूछ लो सर। वैसे अगर आप डिसीजन लेते हो तो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे आप? 3-4 बातें पूछ के, ठीक है सर अभी आप बस कॉन्फ्रेंस पे रहिए, या पहले ही अपने टीएल को अलाइन करके रखिए कि सर मेरा एक कॉन्फ्रेंस है, तो मैं आपको लाइन पे लेती हूँ, कॉन्फ्रेंस पे लेती हूँ, या मैं पहले सर से एक बारी टाइम ले लेती हूँ, फिर आपसे बात करा देती हूँ। समझ आया मुद्दा? तो हम्म। उसी दिन करना है। अच्छा, हो सकता है मैम कि कुछ लोग छूटे भी, तो उसके पीछे नहीं भागना है। ठीक है, मान लीजिए 3 लोग वेबिनार में बैठे थे, हो सकता है कि 2 लोग फोन ही नहीं उठाया आपका उस दिन, तो नहीं भागना है, अगले दिन करना है। ठीक है, और फिर भी नहीं उठाया तो एक दिन एक बार और कर लो, फिर कंटेंट डालो, फिर कोई बात नहीं, उसको जाने दो। हर किसी के पीछे नहीं भागना है सर। क्या होता है सर, एक और रहस्य समझा के लास्ट में हम्म। मैं भी एंड करता हूँ। ठीक। ज्यादातर सेल्स के लोग
ये सोचते हैं कि मेरी बिक्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं जिसे बेचना चाह, जो खरीदने वाला था, मैं या मेरा लीडर उसे बेच नहीं पाया। ओके। क्या बोला मैंने? मैं और मेरा लीडर उसे बेच नहीं पाया। हाँ, जो खरीदने वाला था उसको मैं या मेरा लीडर बेच नहीं पाए। लेकिन सत्य इसके उल्टा है। सत्य इसके उल्टा है। सत्य ये है सर कि जो खरीदने वाला है उस तक अभी पहुंचे ही नहीं। हम्म, ठीक है। ठीक है। बहुत गहरा मुद्दा है। एक तो मेरी बात थोड़ा सा सर ऊपर से उड़ जाती है काफी काफी बार। तो एकदम इसको लिख के बढ़िया से और डीप जाइएगा। हम्म। गो डीप नॉट ब्रॉड। ठीक है, हम्म। तो समझिएगा कि आपको अगर धंधा नहीं मिल रहा है तो इसका साफ मतलब ये भी हो सकता है कि अभी खरीदने वाला जो कस्टमर था, इंस्टेंट डिसाइड करने वाला, वो हम्म। उसको अभी आप ढूंढ ही नहीं पाए। तो आपका काम क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट रहो, ओके। आगे बढ़ते रहो, उस खरीदार को ढूंढते रहो। कभी कभी 30 में से भी क्लोजिंग आती है सर, कभी कभी 200 में से भी नहीं आती। मुद्दा टैलेंट का था ही नहीं। ऐसा हम्म। थोड़ी नहीं था 30 लीड पे काम करते ही टैलेंटेड हो गया बंदा, और हम्म। 300 वाला अभी वैसे ही है। तो ये बात है। थैंक यू सो मच अशोक सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। बिजनेस की पाठशाला में आके आपने लोगों को लर्निंग दी। एक बारी चैट बॉक्स में आप अशोक सर के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं। चैट बॉक्स इज ओपन नाउ, आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा। और बिजनेस की पाठशाला में एक कड़ी इसी तरीके से चलती रहेगी। इसी तरीके से धाकड़ जोरदार स्पीकर्स यहाँ आते रहेंगे और अपनी लर्निंग आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो इससे थैंक यू पहले सो कल मच। किसी। जी। हाँ। जी अच्छा, आप सर। बोलिए, बोल लीजिए फिर। बिल्कुल डन। मैं तो बोलता ही रहता हूँ सर। थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर। मैं भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बड़ा बिजनेस को प्रेजेंट करने का मौका मिला। वैसे काफ़ी बार पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन इस बार पहली बार मौका मिला। और मैं बस दिल से यही चाहता हूँ कि हर कोई ग्रो करे, सीखने की जहाँ से ज़रूरत पड़े बस सीखे। कोई कुछ नहीं, बस जहाँ से मिल जाए, जहाँ ज्ञान बट रहा हो बैठ जाओ। जो अपने काम का हो उसको पकड़ो, जो नहीं है तो उसको हटाओ, सारस की तरह एकदम काम करो। बस यही है कि आप लोग तेजी से ग्रो करो। बड़ा बिजनेस बहुत बड़ा मंच है इस बार सर। मतलब जिसमें जितना दम, जिसमें जितना जुनून, जितना पैशन, जितनी भूख है, इस बार वो पैसा कमाएगा। हम्म। मैं बहुत विजनरी हूँ। मैं अच्छे से चीज़ों को भांपता हूँ, तभी निर्णय लेता हूँ कि हाँ क्या सही क्या गलत। और अपने बीएज को भी उस हिसाब से सेट रखता हूँ। तो आप लोगों को सबको, पूरे बड़ा बिजनेस जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, सबको बताना चाह रहा हूँ कि मंच बहुत बड़ा है। मिस मत करना। बस जहां से जैसे भी सीख रहे हो, जो भी प्रोसेस समझ आ रहा है, काम करो तगड़े से और पैसा कमाओ खूब। मतलब 2.5 साल का रिकवरी कर दो फटाफट से, 2 महीने 3 महीने के अंदर। जी। ठीक है। गॉट इट सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ओवर एंड आउट। कल मिलते हैं। थैंक यू अशोक सर।